वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? वेलकम। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत अभिनंदन है। आप सभी का मोस्ट वेलकम है। मैं विवेक चौधरी। साथियों, आज हम लोग एक रीजनिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जो आपके रेलवे के आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के अलावा भी हर एक एग्जाम के लिए यूजफुल रहेगा। यहाँ पर वन शॉट वीडियो है, यानी एक ही वीडियो के अंदर हम कंप्लीट इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिए और शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। आप थंबनेल में यहां देख सकते हैं कि हम लोग आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए क्लासेस चला रहे हैं। रीजनिंग का डाइस टॉपिक है, सिलेक्शन वाली क्लास, वन शॉट वीडियो, यानी एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीटली डेटा आपको मिलने वाला है। तो चलिए बिना देर करे हुए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज जो टॉपिक है उसका नाम मैंने बता ही दिया है, तो यहां आप लोग लिखें, आज के टॉपिक का नाम है डाइस टॉपिक। डाइस यानी जिसे हम हिंदी में कहते हैं दोस्तों पासा। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस पासा टॉपिक को पहले पढ़ा है, जिन्होंने पहले से इस टॉपिक को पढ़ा हुआ है? एक बार कमेंट कर दें, मैं अपने फोन में कमेंट्स देख लूंगा सभी के। वेलकम खुशी, विजय, अंशु, योगेश। अब देखिए यहाँ पर ये मैराथन क्लास ही है आप लोगों की, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, ये आप लोगों के लिए मैराथन क्लास ही है। ओके, ये आपके लिए मैराथन क्लास ही है। 30 दिन 30 मैराथन इसलिए नहीं चलाई मैंने, मैं थोड़ा सा डिटेल में और कॉन्सेप्ट देने वाला हूं, क्योंकि अभी आपका 2 महीने पेपर नहीं है। अभी डेट आई है आपकी कि भाई आपका 1 जुलाई तक तो आप लोगों के जो है फॉर्म में कुछ करेक्शन होने हैं जो जाति को लेकर है। तो यहाँ ना तो मई में होना है ना जून में होना है पेपर, जुलाई के शुरुआत में होगा। तो अभी 2 महीने हमारे पास, बहुत अच्छे से तैयारी कर लेंगे। तो हमारा टॉपिक है डाइस यानी पासा। और आपको मैं बता दूं कि पासा दो प्रकार का होता है। दो प्रकार पासे के कौन कौन से होते हैं? पहला साधारण पासा होता है और दूसरा होता है मानक पासा। दूसरा होता है मानक पासा, मानक पासा। यहां आप लोग ध्यान रखें कि हम लोग इस साधारण पासे को जनरल डाइस कहते हैं और मानक पासे को स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं, अंग्रेजी में स्टैंडर्ड डाइस। तो यहां मैं आपको बता दूं कि दोनों की पहचान कैसे होती है। तो यहां साधारण पासे की जो पड़ोसी सतह होती हैं, पड़ोसी सतहों का योग, सतहों का योग कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। और यहां मानक पासे के अंदर विपरीत सतहों का योग 7 होता है। विपरीत सतहों का योग, विपरीत सतहों का योग कितना होता है? 7 होता है। तो यहां आप लोग समझिए, जैसे मैंने एक डाइस बनाया और डाइस में मैंने यहां पर लिख दिया 4 3 1। तो आपने देखा सर ये साधारण पासा है, 4 के साइड में या पड़ोस में 3 है और 4 और 3 दोनों का योग कितना है? 7 है। तो यहां पर आपने पता लगा लिया कि सर ये साधारण पासा है। लेकिन जैसे मैंने एक डाइस बनाया और वहां पर लिख दिया 1 2 3, 1 2 3, तो यहां किसी भी पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं है, तो ये मानक पासा है। लेकिन ऐसा 99% होता है, 1% ऐसा भी हो सकता है कि ये भी साधारण पासा हो। क्यों? क्योंकि आप लोग ये कह दें भाई इसके बिल्कुल पड़ोस में पीछे वाली सतह पे अगर 4 होगा तो क्या 4 और 3 पड़ोसी नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। तो कैसे पहचानेंगे इसको, आगे चल के जानेंगे। फिलहाल आप लोग ये ध्यान रखें कि जब भी प्रश्न के अंदर लिखा आ जाए कि ये एक मानक पासा है, विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे यहां 1 के विपरीत कितना होगा? 1 के विपरीत 6 होगा। 2 के विपरीत कितना होगा? 5 होगा। ठीक है, 3 के विपरीत क्या होगा? 4 होगा। और 4 के विपरीत 3 होगा, 5 के विपरीत 2 होगा और 6 के विपरीत 1 होगा। ये हमेशा विपरीत होंगे। कब होंगे? ये आप लोगों के विपरीत होंगे जब मानक पासा होगा। और अगर कोई साधारण पासा है तो उसके अंदर हमेशा पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपसे कहा जाए, जैसे ये डाइस दे दिया आपको बना के, ये वाला स्पेशली, और आपसे पूछा कि इस डाइस के अंदर बताओ 1 के विपरीत क्या होगा,
तो एक के विपरीत वो नंबर होगा जो इस डाइस में कहीं भी शो नहीं हो रहा है। तो कौन कौन से नंबर शो नहीं हो रहे हैं? 2, 5, 6। कोई एक नंबर हम पता लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि कोई भी 3 नंबर इसके विपरीत कौन सा होगा ये क्लियर नहीं हो सकता साधारण पासे में। ऐसे ही अगर पूछे 3 के विपरीत क्या होगा, तो एज इट इज 2, 5, 6 में से कोई एक होगा। 4 के विपरीत क्या होगा? 2, 5, 6 में से कोई एक होगा। अब इन नंबर के विपरीत भी पूछ सकता है आपसे। मान लो सपोज करिए आपसे पूछ लिया, बताओ 2 के विपरीत क्या है। यहां लिख देता हूं, बताओगे 2 के विपरीत क्या है। तो 2 के विपरीत मेरे भाई 1, 3, 4 में से कोई भी हो सकता है। 1, 3 या 4 में से कोई भी। ऐसे आपसे पूछा जाए 5 के विपरीत, तो 5 के विपरीत भी 1, 3 या 4 में से कोई भी एक हो सकता है। सर 6 के विपरीत भी 1, 3 या 4 में से कोई एक हो सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अब यहां पर ये तो हो गया कि डाइस के कितने प्रकार होते हैं, डाइस कितने प्रकार का होता है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कितने प्रकार के बनते हैं ये भी आप लोग नोट कर लें। ये नोट कर लिया? एक बार मैं कमेंट देख लेता हूं, तब तक आप जल्दी से बताओ कि हाँ सर नोट कर लिया। प्लीज सारे भाई बताओ कि नोट कर लिया। ठीक है विजय भाई, नोट कर लिया सभी ने? चलो अगर नोट कर लिया तो मेरे दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर सबसे पहले हमारा जो प्रश्न बनता है वो होता है जब पासा अकेला सिंगल दे रखा हो, जब आपको अकेला पासा दे रखा हो। ठीक है, जब आपको अकेला पासा दिया हो, अकेला पासा दिया हो। ठीक है भाई, जब सिंगल आप लोगों को डाइस दे रखा हो। दूसरा, जब दो पासे दे रखे हो, दो पासे दिए हो, दिए हो। ठीक। तीसरा आपका होगा जब दो से अधिक हो, दो से अधिक पासे दे रखे हो, दो से अधिक पासे दे रखे हो। ठीक है। इसके अलावा चौथा टाइप होगा खुला हुआ पासा, खुला पासा। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। हम लोग इतने टाइप कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर, सिंगल वीडियो के अंदर। कौन कौन से टाइप? यहां अकेला पासा दे रखा हो, दो पासे दे रखे हो, या दो से अधिक पासे दे रखे हो, या खुला पासा दे रखा हो। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई सिंगल क्वेश्चन भी नहीं आएगा। तो बिना देर करे हुए चलिए शुरुआत करते हैं। जब आपको सिंगल पासा दे रखा हो तो क्या करना है। सिंगल पासे में मैंने बता ही दिया, साधारण पासे में पड़ोसी सतहों का योग 7 होना चाहिए। और दूसरा मैंने आपको बता दिया है मानक पासा, मानक पासे में विपरीत सतह का योग 7 होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है बस, साधारण पासे और मानक पासे को लेकर के। अब मैं सीधा सीधा क्वेश्चन पे आता हूं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, ध्यान से देख के इसका आंसर बताने की कोशिश करो। वैसे मैं समझा के कराऊंगा आपको कि कैसे आपको आंसर करना है, मैं समझा के कराऊंगा, चिंता ना करें। कह रहा है यदि एक मानक पासा है, ये एक मानक पासा है, एक के विपरीत क्या होगा। दिमाग पे जोर डालिए, मैंने क्या बताया। मानक पासे में विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो आपसे एक के विपरीत पूछा है। क्या पूछा है भाई? एक के विपरीत पूछा है। किसके विपरीत पूछा है? एक के। क्या होगा जरा बताना। बोला सर एक के विपरीत तो हमेशा 6 होगा। क्या होगा? एक के विपरीत 6 होगा। जब भी बोलेगा मानक पासा, जब भी बोलेगा स्टैंडर्ड डाइस, तो आपको ध्यान रखना है एक के विपरीत क्या होगा? 6। अगर पूछ लेता दो के विपरीत क्या होगा? 5। कोई पूछ ले 3 के विपरीत क्या होगा? 4। क्यों? क्योंकि पड़ोसी सॉरी विपरीत सतहों का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। आ गया समझ में? आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। आगे कह रहा है आपसे कि 6 के विपरीत क्या होगा। अब यहां ये तो नहीं कहा गया कि मानक पासा है या साधारण पासा है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग क्या आंसर बताओगे भाई? क्या पूछा है? 6 के विपरीत। तो अगर देखो यहां 4 और 3 7, यहां पर हमारे पास पड़ोसी सतहों का योग कितना है? 7 है। तो ये क्या है? साधारण पासा है। हमें देखने मात्र से क्लियर हो गया कि ये साधारण पासा है। साधारण पासे में 2 के विपरीत पूछे, 4 के पूछे या 3 के पूछे, वो नंबर होंगे जो यहां पर शो नहीं हो रहे। तो यहां क्या पूछा है? 6 के विपरीत। तो 6 तो यहां नहीं है, तो 6 के विपरीत इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। 6 के विपरीत क्या होगा? 2, 4 या 3, इनमें से कोई एक होगा। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्वेश्चनों को या नहीं? प्लीज बताएं सभी, सभी लोग समझ पा रहे हैं और क्लियर सभी को दिख रहा है या नहीं, ये भी बता दें साथ के साथ। क्लियर दिख रहा है सभी को, हाँ या ना?
ओके है रिपोर्ट, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, यह कह रहा है कि सतह 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। यहां पर दो फिगर दे रखी है हमें, कितनी फिगर दे रखी है, दो फिगर। तो जब दो फिगर दे रखी हो तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं उस पर हम लोग बाद में आएंगे। फिलहाल मैं आप लोगों को थोड़ा सा, जब सिंगल पासा दे रखा हो तो एक दो चीजें और बता देता हूं, एक दो पॉइंट और क्लियर कर देता हूं। देखिए भाई, यहां मैं एक चित्र बनाता हूं, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग गलती करने का कोई चांस ही नहीं होगा। यहां दे दिया 1 2 3, मैं आपसे पूछूं कि 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, ठीक है, क्या होगा। तो अब ऐसी सिचुएशन में आप डिपेंड करेगा कि ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ठीक है ना। अभी डिपेंड करेगा ऑप्शन क्या दे रखे हैं। जैसे मैंने ऑप्शन दिया आप लोगों को कि भाई यहां 3 के विपरीत क्या होगा, तो ए ऑप्शन दिया मैंने 1, बी ऑप्शन दिया मैंने 2, सी ऑप्शन दिया मैंने 4, डी ऑप्शन दिया 5। तो बताओ क्या होगा इसके विपरीत, किसके, 3 के विपरीत क्या होगा, बताना जरा, 3 के विपरीत क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर 3 के विपरीत यहां पर डेफिनेटली 100% 4 होगा, क्योंकि किसी भी पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं है, तो ये एक मानक पासा है। अच्छा, आपने बता दिया सी ऑप्शन है, लेकिन सपोज करिए कि ये ऑप्शन ना होते एग्जाम में, एग्जाम में आपको ऑप्शन दे रखे होते, ए ऑप्शन दे रखा होता 2, बी ऑप्शन दे रखा होता 3, सी ऑप्शन दे रखा होता 4, डी ऑप्शन आपको दे रखा होता 4 5 6। तो फिर आप लोग क्या आंसर करते, बताना जरा, फिर आप लोग क्या आंसर करते। बोला फिर सर हम इसका आंसर सी करते। गलत हो जाता सी, क्यों गलत हो जाता, समझो यहां पे, यहां आंसर डी होगा। इस तरह का एग्जाम में आंसर आ जाए ना भाई, तो फिर डी आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि यार आपको क्या पता है कि यहाँ पे 3 के पड़ोस में 4 हो तो ये फिर साधारण पासा नहीं बन जाएगा। तो फिर आपको डी आंसर करना है ऐसी सिचुएशन में। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि नीचे 6 दे रखा हो, तो 6 और 1 7, ये पड़ोसी तो हो जाएंगे, नीचे वाला और इधर वाला फ्रंट वाला। मान लो चलो यहां ना दे रखा हो, यहां 6 दे रखा हो, तो 6 और 1 7 फिर पड़ोसी हो जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसा भी संभावना हो सकती है कि ये साधारण पासा हो। तो डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। एग्जामिनर जानना चाहता है कि आपने तुक्का लगाया या सही से जानते हो एग्जाम में क्वेश्चंस को। अब एक और, मान लो कि इस तरीके से ऑप्शन आ जाए, ऑप्शन ए दे दे 2, ऑप्शन बी दे दे 3, ऑप्शन सी दे दे 4, और ऑप्शन डी दे दे भाई आपको 4 5 6, 4 5 6। लेकिन एक नोट करके पॉइंट लिख दे, यह एक मानक पासा है, यह एक मानक पासा है। तो ऐसी स्थिति में आपका आंसर क्या होगा, जरा बताना मुझे। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग हर्ष। अब बताना जरा क्या आंसर होगा इसका। तो अब आपको ध्यान में रखना है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, 4 आंसर होगा, क्योंकि मानक पासे में हमेशा विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। तो 3 के अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, अभी कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर हम लोग फर्स्ट टाइप को एकदम क्लियर कर चुके हैं, हम लोग फर्स्ट टाइप को एकदम अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। अब यहां पर फर्स्ट टाइप के बाद हमारा सेकंड टाइप आएगा, जब पासे के दो फिगर दे रखे होंगे, यानी दो फिगर दे रखे होंगे, दो पासे दे रखे होंगे। इसमें हमारी 3 सिचुएशन बनती है। वन कॉमन ट्रिक, यानी एक एक कॉमन हो, एक कॉमन हो। अब मैंने यहां पे संख्या, लेटर या सिंबल क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि कोई लेटर भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है, संख्या भी हो सकती है। तो एक कॉमन की ट्रिक लगाएंगे हम, या तो दो कॉमन की ट्रिक लगाएंगे, दो कॉमन की ट्रिक से पहचानेंगे, या फिर हम लोग क्वेश्चन के आंसर करेंगे बिना कॉमन ट्रिक के, कॉमन बिना कॉमन ट्रिक के। और बिना कॉमन ट्रिक पता है क्या होगा, जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो वो साधारण पासे और मानक पासे से ही हो जाएगा, साधारण पासे से या मानक पासे से हो जाएगा। ठीक है भाई, या तो साधारण पासे से मानक पासे से हो जाएगा। और साधारण मैं बता ही चुका हूं, पड़ोसी सतहों का योग 7, मानक बता चुका हूं विपरीत सतहों का योग। तो जब बिना कॉमन वाला आएगा तो आप इन दोनों सिचुएशन से सॉल्व कर देना। हम लोग यहाँ टू कॉमन, दो पासे दे रखे होंगे, तो एक वन कॉमन ट्रिक, दूसरा दो कॉमन ट्रिक, यानी टू कॉमन ट्रिक, इन दोनों के माध्यम से क्वेश्चनों को करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग बिना देर करे हुए। टू कॉमन ट्रिक पे आ जाओ। टू कॉमन ट्रिक का यहाँ, सॉरी, टू फिगर गिवन में वन कॉमन ट्रिक, इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए। ठीक है भाई, अंशु लास्ट में बताना, जायसवाल जी लास्ट में बताना क्वेश्चन को। अभी फिलहाल आप
देख लीजिए इनको। देखो यार यहां पर देखें 5 4 2 2 3 1, कोई एक संख्या कॉमन है? यस डेफिनेटली 2 कॉमन है यहां पर। तो जब भी हमें दिखाई दे रहा है कोई एक संख्या कॉमन, पहले तो ये बताओ कि ये आपको नंबर क्लियर दिख रहा है ये डाइस? ठीक है क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, डन है। तो अब जब भी आपको ना ऐसे देखना है कि भाई कोई एक संख्या कॉमन है, यहाँ 4 5 है, यहाँ 3 1 है, और तो कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो इसमें होती है वन कॉमन ट्रिक की कंडीशन। वन कॉमन ट्रिक से आप जो भी संख्या कॉमन है, जैसे 2 कॉमन है, उस 2 से क्लॉकवाइज घूम जाओ, यहां भी और यहां भी। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये गलती मत कर देना कि यहां क्लॉकवाइज घूम जाओ 2 से, यहां एंटी क्लॉक, गलत हो जाएगा। या तो दोनों में एंटी क्लॉक घूमो या दोनों में क्लॉकवाइज घूमो, आंसर तभी आएगा। तो यहां 2 के बाद क्या है? 5, 5 के बाद 4 है, ठीक। आगे 2 3 1, 2 3 1, तो ये सब कॉमन है। 4 के विपरीत 1 है, 5 के 3 है, 2 के क्या हो जाएगा? 1 से 6 तक संख्या होती है, तो यहां पर 6 नंबर नहीं दिखाई दे रहा, 2 के विपरीत 6 हो जाएगा। करेक्ट। 3 के विपरीत क्या है? तो 3 के विपरीत क्या है यहाँ पे? 5, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। 2 3 क्वेश्चन ही कराऊंगा इस तरह के, आप आराम से कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो भाई, अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखिए जरा ध्यान से, और इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होना चाहिए। यहां पर 2 1 3 5 6 3, 3 संख्या कॉमन दिख रही है, 3 से क्लॉकवाइज घूम जाओ। अब एक बात ध्यान रखना कि ऐसे क्वेश्चनों में पेन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कैसे सर? कॉमन सेंस से हो जाएगा सोल्व। जैसे आपसे पूछे 3 के विपरीत क्या है, ध्यान देना मेरी बातों पे। हमारा उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं केवल, हमारा उद्देश्य ये हो कि क्वेश्चन तो सॉल्व करें, साथ के साथ हम लोग टाइम भी बचाएं। कैसे? जब भी आपसे 3 के विपरीत पूछे, तो जो संख्या कॉमन होगी उसके विपरीत पूछे, तो हमेशा वो नंबर होगा जो यहां पर कहीं भी शो नहीं हो रहा है इन दोनों पासे में। तो कौन सा नंबर नहीं दिख रहा भाई? मुझे 4 संख्या यहां पर दिखाई नहीं दे रही, तो डेफिनेटली 3 के विपरीत क्या होगा? 4 होगा भाई। वाह गजब, मजा आ गया। अगर यहां पूछ रहा है कि भाई ये बताओ कि 5 के विपरीत क्या है, तो 3 से अगले वाले नंबर पे 5 है, 3 से अगले वाले नंबर पे क्या है? 2 है, तो 5 के विपरीत 2 होगा हमेशा, 5 के विपरीत 2 होगा हमेशा। सबसे ऊपर 6 है, यहां 1 है, तो 1 के विपरीत 6 हो जाएगा। ऐसे सॉल्व करना होता है आपको, ऐसे नहीं कि बार बार लिखना ही है, लिखने की जरूरत नहीं है, शुरुआत में बता रहा हूं ये तो लिखने के लिए। तो 3 2 1, 3 2 1, 3 5 6, 3 5 6, तो देखो सेम ऐसा ही आपका यहां पे भी बन गया। 1 के विपरीत 6 है, 2 के विपरीत 5 है, 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? जो नंबर यहां पर शो नहीं हो रहा है, 4 हो जाएगा। तो 6 के विपरीत पूछा है क्या? 1 होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बोलो समझ में आ रही है बातें? नेक्स्ट आ जाओ आगे बढ़ो। कह रहा है एक पासे की 2 सतह दर्शाई गई है, 5 ऊपर की सतह पर है, तो नीचे की सतह पर क्या होगा? अब देखो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसा ही जैसा हमने करवाया है, लेकिन इसे क्यों लिखवाया है मैंने? इसलिए कि इसमें लैंग्वेज अलग है। ये पूछ रहा है कि भाई ये बताओ यदि अंक ऊपर 5 है तो नीचे क्या होगा, यानी कुल मिलाकर के ऊपर नीचे का मतलब क्या है? विपरीत। आगे पीछे का मतलब क्या है? विपरीत। लेफ्ट राइट का मतलब क्या है? विपरीत। मैं आपको पासा बना के दिखाता हूं। जैसे ये एक पासा है, ठीक है, ध्यान देना, ये एक पासा है। सपोज करिए कि इसमें एक स्थिति ऊपर की है ये वाली, तो इसके विपरीत कहां होगा? नीचे ही तो होगा। ये वाला इसके विपरीत कहां होगा? पीछे। इसके विपरीत कहां होगा? इधर वाला। तो ये विपरीत है। अब विपरीत कंडीशन में क्या है दोस्तों? अब आपको सेम एज इट इज करना है। जैसे वन कॉमन ट्रिक है, 2 नंबर कॉमन है, 2 से क्लॉकवाइज घूम जाओ, 2 से क्लॉकवाइज घूमोगे, 2 1 4, 2 1 4, आगे 2 5 6, 2 5 6, किसके विपरीत पूछा है भाई? 5 के। तो 5 के विपरीत क्या नंबर है? 1। हटाओ, ऑप्शन बी के साथ चलो। ओके डन। नेक्स्ट चलूं आगे, आगे आ जाओ फिर। इसको देखिए भाई, यहां ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है कि आपको जो है लेटर दे रखे हो, जरूरी नहीं कि नंबर ही नंबर दे रखे होंगे, लेटर भी दे सकता है। तो ध्यान से इस वाले क्वेश्चन को देख के बताओ इसका आंसर क्या होगा। इस वाले क्वेश्चन को देख के इसका आंसर बताओ क्या होगा, फटाफट बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर, करो जल्दी से। डेफिनेटली मनीष भाई, ग्रुप डी के लिए ये क्लास, जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये समझ लो आपके लिए ही बनी हुई है क्लास स्पेशली। डी के विपरीत क्या होगा भाई? मेरे डी के विपरीत तो आपको वन कॉमन ट्रिक लगा के देखनी है। वन कॉमन ट्रिक नहीं है, लेकिन इसमें इसमें 2 कॉमन ट्रिक, ठीक है। हमारा दूसरा टाइप क्या है? 2 कॉमन ट्रिक। और 2 कॉमन ट्रिक बड़ा आसान है, मैं समझाऊंगा, बट यहां पर देखो ए और एफ कॉमन है, ए और एफ कॉमन है, तो डी के विपरीत क्या है? डी के विपरीत क्या है? एक मिनट, इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को।
डी तो इसमें शो नहीं दे रखा, सिंगल तो हम कैसे पहचानेंगे, टू कॉमन ट्रिक वाला यहाँ पे आप लोग नोट कर लो। अगला टाइप हमारा क्या है, टू कॉमन ट्रिक, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, पहले हम लोग आते हैं, देखो अभी हमने वन कॉमन ट्रिक कर लिया, किसी को कोई डाउट है बताओ इस वन कॉमन ट्रिक में? एक संख्या, सिंबल, लेटर कॉमन दे रखा हो तो किसी को डाउट है तो बताओ, पूछो, नहीं है ना डाउट? तो अब हम लोग करेंगे जब टू कॉमन ट्रिक होगी। टू कॉमन ट्रिक में कैसे आप लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे देखिए। यहां क्या होगा, जैसे कि एक पासा तो दे दिया ये वाला, एक पासा ये दे दिया, इन दोनों पासों के अंदर कोई नंबर दे दिया, 1 2 3, 3 2 5 ये दे दिया। अब यहां तो मेरे भाई कुछ भी पूछ सकता है आपसे, कुछ भी पूछ सकता है। तो अब क्या कहा आपने सर, तीन संख्या यहां भी कॉमन है, दो संख्या, तीन और दो दोनों कॉमन है। तो ऐसी स्थिति में जो बचा हुआ है वो बचे हुए के विपरीत होगा। तो एक संख्या के विपरीत क्या होगी, पांच संख्या। समझ के चलना, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना बार बार। तो यहां एक के विपरीत क्या हो गया, पांच। बोला सर ये तो हमें क्लियर है, लेकिन दोस्तों क्या आपके एग्जाम में एक के विपरीत पूछेगा? नहीं, कुछ भी पूछ सकता है। तो अब आपसे पूछ ले बाई चांस बताइए कि तीन के विपरीत क्या है या दो के विपरीत क्या है, तो क्या बताओगे? भाई दो के विपरीत जो नहीं हो सकते पहले उनको लिख लेता हूं। क्या दो के विपरीत दो हो सकता है कभी भी? नहीं, सेम कैसे हो सकता है? क्या दो के विपरीत एक हो सकता है? नहीं, एक तो पांच के विपरीत है। क्या दो के विपरीत पांच होगा? नहीं यार, ये तो भाई साहब पांच तो एक के विपरीत है, नहीं हो सकता। क्या पड़ोसी कभी विपरीत हो सकता है? नहीं सर, तीन भी विपरीत नहीं हो सकता। यार चार हमने इलिमिनेट कर दिए, ये विपरीत नहीं हो सकते इसके। दोबारा समझो कि कभी भी पांच और एक तो दो के विपरीत नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये तो एक दूसरे के विपरीत है। सेम संख्या भी नहीं हो सकती विपरीत। पड़ोसी भी कभी विपरीत नहीं हो सकता। पड़ोसी विपरीत हो जाएगा कोई? नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में बचा क्या, एक तो हमारे पास नंबर बचा हुआ है चार, एक बचा हुआ है छह। तो चार या छह, अब चार या छह पता नहीं भाई, कोई एक होगा, चार या छह में से कोई एक होगा। ऐसे हम लोग देखें कि तीन के विपरीत क्या है, तो तीन के विपरीत भी चार या छह में से कोई एक होगा। और अगर पूछे चार के विपरीत तो दो या तीन में से कोई एक होगा। आपसे पूछे छह के विपरीत तो दो या तीन में से कोई एक होगा। सिंगल नंबर हम लोग पता नहीं लगा सकते, लेकिन ऑप्शन में अगर मान लो छह के विपरीत तीन दे रखा हो या दो दे रखा हो तो ऑप्शन में आप डेफिनेटली एक सही कर देंगे कोई सा, नहीं तो दोनों में से कोई एक होता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आपने देखा कि सर यहां टू कॉमन ट्रिक है, ए और एफ यहां भी है, ए और एफ यहां भी है। तो आपने देखा सर ई के विपरीत बी है, ई के विपरीत क्या है भाई, बी है। तो आपने ई के विपरीत तो लगा दिया बी, नो डाउट, किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि ए के विपरीत बताओ क्या होगा, तो ए के विपरीत क्या होगा, पहले तो वो इलिमिनेट करो जो नहीं हो सकते। देखो ई और बी तो नहीं हो सकते, ई और बी क्यों नहीं हो सकते, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। ए भी नहीं हो सकता, और क्या नहीं हो सकता, देखो जो नहीं हो सकते उसको रेड कलर से पेंट कर रहा हूं जिससे कि समझ सको। देखो ई और बी नहीं हो सकते, ई और बी नहीं हो सकते, और कौन सा नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता, और पड़ोसी नहीं हो सकता, एफ भी नहीं हो सकता। ये तो हो नहीं सकते, तो कौन कौन से हो सकते हैं? तो हो सकते हैं आपके, बचा क्या है, या तो आपका सी या तो आपका डी, इनमें से कोई एक होगा, या तो सी या तो डी। ऐसे ही हम लोग देखें एफ के अपोजिट, तो एफ के अपोजिट भी सी या डी में से कोई एक होगा। ऐसे ही आपसे सी के विपरीत पूछ ले तो ए या एफ में से कोई एक होगा। ऐसे ही आपको भाई डी में से पूछ ले तो ए या एफ के अपोजिट कोई होगा। समझ गए बात को या नहीं समझे, इनमें से कोई होगा। अब आपसे पूछा डी के विपरीत क्या होगा, अब डी के विपरीत ए या एफ में से कोई एक है, ए या एफ में से कोई एक है। एफ यहां दे नहीं रखा, ए दे रखा है, तो बी ऑप्शन के साथ चलेंगे। तो फिर ऐसी सिचुएशन में बी ऑप्शन के साथ चलेंगे। मुझे बताएं क्या आपको समझ में आया या नहीं आया? समझ आया? बढ़िया क्वेश्चन था, एकदम जबरदस्त वाला, मस्त वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट आ जाओ आगे। आगे क्वेश्चन जो है इसको ध्यान से देखो, ये सारे क्वेश्चन मजेदार हैं, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड हैं। ये मान लो कि ये क्लास देख ली, सिंगल क्वेश्चन भी नहीं बचेगा आपके एग्जाम में कि आप कर ना सको उसे। क्लियर है सर? हर्ष कह रहे हैं सर बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। देखो यार यहां कह रहे हैं चार के विपरीत संख्या क्या है, चार के विपरीत संख्या पूछी गई है। भाई देखो ये क्या है, मोर देन टू फिगर। मैं थोड़ा पीछे चलता हूं अपने टाइप पे, उससे थोड़ा सा आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि हम कहां तक पढ़ चुके हैं, क्या क्या चीजें कवर कर चुके हैं। देखो यार मैंने सबसे पहले आपको अकेला पासा बता दिया, दो पासे बता दिए, ठीक है, इसमें एक कॉमन और दो कॉमन ट्रिक वाली सिचुएशन समझा दी है। अब हमारे पास यहां पर दो से अधिक पासे आ जाए तो क्या खेल खेलना है, अब ये वाला टाइप हम लोग समझेंगे। अब ये वाला टाइप हम लोग समझेंगे, मस्त है एकदम, मजा आ जाएगा भाई। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन को करो सॉल्व।
क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, जल्दी से देखो यहां पर क्या लॉजिक होगा। तो आप लोग बोलने वाले हैं सर यहां पर कि हम लोग ऐसे दो पासों को उठाएंगे, हम लोग ऐसे दो पासों को उठाएंगे जिसमें कोई एक संख्या कॉमन दे रखी होगी, जिसमें कोई एक संख्या कॉमन दे रखी होगी। चलो भाई एक संख्या कॉमन देखेंगे कौन सी है। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है जैसे यहाँ पे 1 2 3 है, सर यहाँ 1 2 3 में से कुछ भी नहीं है, नो कॉमन है। यहाँ 4 3 5 है, तो यहां पर देखो 3 यहां भी है और 3 यहां भी है, तो हम फर्स्ट वाले और थर्ड वाले को उठा करके क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ 3 से क्लॉकवाइज वही वन कॉमन ट्रिक लगा लो यार। तो यहाँ 3 1 2, ओके। आगे यहां से क्लॉकवाइज 3 5 4, 3 5 4। क्या पूछा है हमसे, 4 के विपरीत क्या होगा, 2। तो यहां पर आंसर क्या होगा, डी। हटाओ चलो, आ गया समझ में। भाई दो स्थितियां दे रखी हो पासे की, 4 दे रखी हो, 10 क्यों ना दे रखी हो, कोई भी दो उठाओ, वन कॉमन ट्रिक लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, 8वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखो और करो सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, अभी यहाँ 4 स्थितियां हैं, क्या डरने की जरूरत है, नहीं। कोई दो ऐसे पासे उठाओ जिनमें अकेली संख्या कॉमन हो, उसी से क्लॉकवाइज घूम जाओ। जैसे मैं पहले और दूसरे को उठा के देखता हूं, 4 5 6, 4 5, दो संख्या कॉमन आ रही है, 4 5 4 5, मत उठाओ इसे। पहले और तीसरे को उठाओ, 1 2 3, यहाँ 1 2 3 में से कुछ नहीं है, मत उठाओ इनको। पहले और लास्ट वाले को उठाओ, 1 6 2, और यहाँ 4 5 6, भाई साहब 6 कॉमन है दोनों में, देखो यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, बस क्लॉकवाइज घूम जाओ 6 से। यहां से क्लॉकवाइज घूमोगे 6 4 5, और वहां से क्लॉकवाइज घूमोगे 6 2 1। ठीक है, यहां से 6 2 1। अब क्या पूछा है कि भैया ये बताओ कि 5 के विपरीत क्या है, तो 5 के विपरीत क्या है, 1 नंबर। बाई चांस आपसे पूछता 6 के विपरीत, जो 6 के विपरीत क्या होता, जो नंबर यहाँ शो नहीं हो रहा, कौन सा नंबर है, 3, तो 6 के विपरीत 3 होता। समझ गए बात को, नहीं समझे, ठीक है भाई, हाँ या ना, ओके, डन है बात, मामला एकदम ओके है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन को मैं बड़ा कर देता हूं यहाँ पे जो, जिससे कि आपको एकदम क्लियर दिख जाए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, करो इसको, इसको करिए। दोबारा समझाओ, कौन सा वाला नंबर बताओ, क्वेश्चन का कौन सा नंबर दोबारा बताना है। मनीष राठौर, क्वेश्चन नोट करते रहो, क्वेश्चन को नोट करते रहो कि कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया। लास्ट जब क्लास होगी तो आप मेरे से नंबर लिख के पूछेंगे, सर ये वाला क्वेश्चन दोबारा बताओ, ठीक है। चलो, अब देखो यार, ये वाला क्वेश्चन है, जैसे इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन आकृति 1 में, आकृति 1 ये है, कह रहा है निचली सतह पर कौन सी संख्या होगी, यानी 3 के विपरीत पूछा है क्या होगा। भाई एक लॉजिकल तरीके से, यानी कि इनडायरेक्टली आपसे क्या पूछा है कि 3 के विपरीत क्या है, पहली वाली फिगर में नीचे क्या होगा, 3 के विपरीत पूछा है ना, कोई दिक्कत है। यहाँ देखो 3 6 2, अब यहाँ पर देखो भाई केवल एक संख्या कॉमन है, 6, 6 संख्या कॉमन है, 6 से क्लॉकवाइज घूम जाओ, क्या ये दिक्कत वाली बात है, कोई नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो यहाँ देखो 6 से चलोगे लास्ट में है, और यहाँ 6 से चलोगे तो लास्ट में क्या है, 5 है, तो 3 के विपरीत क्या होगा, 5। तो बस हटाओ 6, वैसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो 5, बट मैं पूरा समझा देता हूँ। 6 2 3, 6 2 3, और 6 1 5, 6 1 5, तो किसके विपरीत पूछा है भाई, एक फिगर में 3 के विपरीत पूछा है, क्या होगा, 5। हटाओ, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आया समझ, ओके, डन। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा जूम कर देता हूं, अरे जूम कर देता हूं थोड़ा सा और क्लियर दिख जाएगा। चलो ध्यान से देखो क्वेश्चन को और इसको सॉल्व करो। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, इसको देखना है कौन सा विकल्प सही आ रहा है, देख के बताओ जरा, कौन सा विकल्प सही आ रहा है, बताओ जल्दी से। एक बार लाइक वाइक कर दो सारे भाई, जितने यार स्टूडेंट लाइव हैं यहाँ पे उतने लाइक भी नहीं कर रखे आपने। देखो यार यहाँ पर क्या करना है, वन कॉमन ट्रिक, वन कॉमन ट्रिक में 6 संख्या कॉमन आ रही दोनों जगह, बस क्लॉकवाइज घूम जाओ, 6 2 3, यहां लिख लो 6 2 3, 6 1 4, 6 1 4। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, यहाँ 6 के विपरीत क्या होगा, जो नंबर यहाँ शो नहीं हो रहा, क्या 5। तो ये दोनों विपरीत है, हमेशा ध्यान रखना, नोट करके लिख लो ये बात कि दो विपरीत एक साथ दिखाई नहीं देते हैं, यहां नोट कर लो, दो विपरीत, दो विपरीत एक साथ दिखाई नहीं देते, दिखाई
नहीं देते, नहीं देते। अब एक बात बताओ यार, दो एक साथ कैसे दिख जाएंगे? क्या ऊपर वाली और नीचे वाली सतह को एक साथ देख पाओगे आप? क्या इस राइट वाली और लेफ्ट वाली साइड को एक साथ देख सकते हो? या फ्रंट और बैक वाली को एक साथ देख सकते हो? नहीं देख सकते ना यार। तो ये क्लियर होना चाहिए कि दो विपरीत एक साथ नहीं देख सकते, यानी 6 और 5 एक साथ नहीं देख सकते, 2 1 एक साथ नहीं देख सकते, और 4 3 एक साथ नहीं देख सकते। कह रहा है पहले ऑप्शन में 4 5 6। भाई 6 और 5 दोनों विपरीत हैं, यहाँ 6 और 5 क्यों दिखाई दे रहे हैं? गलत है नहीं? हटाओ इसको, एलिमिनेट करो। आगे कह रहा है 3 4 5, तो 3 और 4 दोनों विपरीत है, यहाँ 3 और 4 दिख रहे हैं, ये भी एलिमिनेट करो, हटाओ। 1 2 3, 1 और 2 दोनों विपरीत है, ये नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन गलत है। 5 3 2, 5 3 2, ये ठीक है। ऑप्शन डी वाला करेक्ट है। आ गया ना समझ में? कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। मतलब मेरे लिए तो नहीं है, आपके लिए हो सकता है मुश्किल थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझो, आराम से आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान से देखो और इसका आंसर करो। बिल्कुल एक्यूरेट ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे अभी किया है हमने। करो जल्दी से आंसर। बिल्कुल भाई, जब भी कंफ्यूज होता हूँ आपकी वीडियो देख लेता हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो देखो जल्दी से। वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखो यार, कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो ऐसी स्थिति अब मैं क्या करने वाला हूं ना, मेरी अगर रोज भी क्लास नहीं है ना, डेली भी, तो एक दिन गैप करके आएगी, क्योंकि मैं जबरदस्त तरीके से चीजों को करवा रहा हूँ। ठीक है, मेरे को समय नहीं मिल पा रहा है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी डेली क्लास लगे, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रही, क्योंकि मेरे को ना बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ मैं। एक प्रोजेक्ट नहीं है, 8 10 प्रोजेक्ट है। 4 से 5 घंटे नींद पूरी कर पा रहा हूँ पिछले कई महीने से। तो मुश्किल है मेरे लिए। आपको लगता होगा कि सर पता नहीं क्यों नहीं क्लास दे रहे, बहुत मुश्किल में हूँ यार। क्या है कि मतलब एक यही समय है कि उस समय में हम लोग कुछ नया कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। 10 5 साल उसके बाद तो क्या ही करेंगे, है ना? तो इसलिए हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। तो मेरे दोस्तों रेगुलर क्लास आएंगी वैसे तो, अगर नहीं भी आती है ना तो एक दिन गैप के साथ आएगी, लेकिन एक क्लास में एक पूरा टॉपिक कंप्लीट करवाएंगे। प्रॉपर नोट्स बनाना, सारे टाइप के क्वेश्चन करवा के जाऊंगा। ठीक है, ऐसे हम सारे क्वेश्चन उधेड़ेंगे ऐसे। कोई एग्जाम नजदीक है भी नहीं ऐसा, महीने 1.5 महीने, तो इसलिए थोड़ा सा मैं भी ठंडा पड़ गया। अब देखो यार, ये वाला क्वेश्चन है, जैसे इसमें देखेंगे आप लोग, एक यहाँ पे ई कॉमन दिख रहा है मेरे को, बस इससे क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। तो क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ई एफ सॉरी ई एफ ए, ओके। आगे ई डी बी, ई डी बी। अब यहाँ ई के विपरीत क्या होगा पता है आपको? अब बहुत सारे स्टूडेंट तो यही कंफ्यूजन में होंगे, फिर ई के अपोजिट आपको कैसे पता है? यहाँ पर जो है सी होगा, यहाँ एम एन ओ पी क्यू कुछ भी हो सकता है। अरे नहीं हो सकता ना मेरे भाई, ए से एफ तक ही होगा केवल, और अदर कुछ होगा तो यहाँ ऑप्शन में लिखा होगा कि 6 लेटर ये है, एम एन ओ पी क्यू आर एस ऐसे करके होगा ना, ध्यान रख लेना उस बात को। तो एफ के ये एक साथ नहीं दिखने चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये सी और ई एक साथ दिख रहे हैं, अरे कैसे दिख जाएंगे भाई सी और ई? ये दोनों विपरीत नहीं है, सी और ई गलत है। ये देखो डी एफ ई, डी और एफ दोनों विपरीत है ना, डी एफ कैसे दिख जाएंगे एक साथ? गलत करो। बी डी सी, बी बी एरा डी एरा सी एरा, ये सही है। आगे देखो ए ई बी, ए और बी दोनों विपरीत है, एक साथ दिख रहे हैं ना यार, गलत है ये भी, हटाओ, इलिमिनेट करो इसको। डन, आगे आ जाओ, फटाफट आ जाओ आगे। देखो जरा इसको मैं जूम कर देता हूं और देखो इस क्वेश्चन, आगे देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो ये वाला क्वेश्चन, इसको देखिए। सर एक दिन सीटिंग अरेंजमेंट करा दीजिए, ठीक है? अगला टॉपिक सीटिंग अरेंजमेंट ही उठा लूंगा अंकित भाई, चिंता ना करो। अब देखो यार, ये वाला क्वेश्चन है, जैसे ध्यान से देखो इसको, मस्त है एकदम जबरदस्त। क्या करना है? सेम सेम सिचुएशन है, जैसे 2 4 6 है यहाँ। अब अभी एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि यहाँ स्थिति को आप समझिए, यहाँ 2 कॉमन है संख्या, 2 और 4 यहाँ भी है, और 2 4 यहाँ भी है। अब ये तो 2 कॉमन है, अब इसको कैसे खेलोगे इसके साथ? बोला सर 6 के विपरीत में 3 है, 6 के विपरीत में क्या है? 3 है। ये तो एकदम क्लियर है कि 6 के अपोजिट में क्या है? 3 है। बट बाकी की स्थितियों को कैसे समझें? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको 2 कॉमन ट्रिक वाला कराया ना, नहीं समझ में आया हो तो यहाँ समझ लो, मजा आ जाएगा क्वेश्चन को करने में। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा, छोड़ के चले जाओगे या करके आओगे तो गलत। अब देखो कैसे करना है। यहाँ आपसे पूछा जाए कि 4 के विपरीत क्या होगा, तो मेरे भाई 4 के विपरीत जो नहीं हो सकते, 6 और 3 नहीं हो सकते, 2 नहीं हो सकता, तो एक हो सकता है, या तो 1 2 3 4, 5 5 हो सकता है, या तो ये आप लोगों के 4 के विपरीत हो सकते हैं। ऐसे ही मैं पूछूं आपसे 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत भी 1 या 5 में से हो सकता है कोई।
और 1 के विपरीत पूछेगा तो 2 या 4 में से होगा। आपसे पूछेगा भाई 5 के विपरीत क्या होगा, तो 2 या 4 में से कोई एक होगा। तो ये मैंने विपरीत देख लिए। यानी अब ये देखो कि यहां ये 6 3 एक साथ नहीं दिख सकते, 4 1 या 4 5 एक साथ नहीं दिख सकते, 2 1 या 2 5 एक साथ नहीं दिख सकते। ठीक है, ये एक साथ नहीं दिखने चाहिए। कुल मिलाकर जो दिख रहा है वो गलत है। अब देखो 3 6 5, 6 और 3 दोनों विपरीत है, क्यों दिख रहे हैं भाई? ये पागल हो गए क्या? नहीं है। ए ऑप्शन को एलिमिनेट करो। 2 1 4, सर 2 1 विपरीत नहीं है। 2 1 हो सकते हैं, आप कह रहे हो सर 5 भी तो है। अरे नहीं भाई, 5 छोड़ो, एक सिंगल भी कहीं दिखाई दे रहा, गलत। 1 और 2 एक साथ दिख रहे हैं, गलत है, गलत कर दो, गलत एकदम। 1 5 4, सर 1 और 5 नहीं दिख रहे ना, 1 5 कहीं भी दिख रहे हैं? 1 5 नहीं दिख रहे, 5 और 4 देखना, दिख रहे हैं 5 और 4, 5 और 4 दिख रहे हैं, देखो 5 और 4 दिख रहे हैं भैया, ये भी नहीं हो सकता, 5 और 4 दिख रहे हैं, गलत है। 3 1 5, सरकार 3 1 और 5 ये हो सकता है, ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है। आ गया ना समझ में? हाँ या ना? मुझे बताओ जल्दी से, क्लियर हो गया नहीं हुआ? हाँ या ना? प्लीज बताएं सारे भाई, हाँ या ना? एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर किसी ने भी, मैं कह रहा हूं यूट्यूब पे ऐसे क्वेश्चन तो करवा ही नहीं रहे एग्जामिनर, जो टीचर हैं वो। क्यों? क्योंकि भाई साहब फिर स्टूडेंट क्या है, उन्हीं प्रश्नों के आंसर कर पाते हैं स्टूडेंट जिन्हें वो पहले से जानते हैं, और उन्हें बार बार देखना पसंद करते हैं। जो कोई नई चीज दिखाई दे ना, उसे देखना पसंद नहीं करता स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि यार इतना कठिन नहीं आएगा एग्जाम में। भाई आएगा, क्यों नहीं आएगा? मैं कह रहा हूं आपके एग्जाम में 30 क्वेश्चन आने हैं, और 30 में से 30 का टारगेट लेके चलो ना यार। 30 में से आप 25 का टारगेट लेके चल रहे हो, आप बेवकूफ हो यार। क्यों? क्योंकि रीजनिंग ही सिलेक्शन दिलवाएगा। रीजनिंग सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है, सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं हो सकता, सिंगल क्वेश्चन भी। बाकी तो आप बताओ, इतना ज्यादा मतलब आपका जो है एक तरीके से कट ऑफ रहनी है कि उस कट ऑफ को बचाएगा तो केवल रीजनिंग सब्जेक्ट, जिसमें आप 30 में से 30 लेके आना, कोशिश करना 30 में से 30 लेके आओगे। अपने आप पे विश्वास करो पहले, समझ रहे हो? पहले अपने आप पे विश्वास करो, पक्का आएंगे 30 में 30। थोड़ा सा मैं आपको और क्लियर कर दूं 30 में से 30 लाने का, और तरीका एक और समझा देता हूं आपको क्या हो सकता है। अभी क्या है कि आप लोग कोई भी मॉक टेस्ट लगा के देखो, ठीक है? आपको नहीं मिलते, आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, है ना, उस पर आपको मिल जाएंगे मॉक टेस्ट। 49 रुपीज में है सभी एग्जाम्स के लिए, सारे एग्जाम्स के लिए। और आप अगर रीजनिंग का या कोई भी बैच लोगे तो सब में फ्री है फिर वो। उसमें मॉक टेस्ट लगा के देखो, रीजनिंग का लगाओ, रीजनिंग का ही लगाओ मेन, या मैथ का लगाओ, तो उसमें ये देखो गलती हम किस टॉपिक में कहां कर रहे हैं, उस टॉपिक को पहले क्लियर करो। वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे सारी फ्री, मैं कराऊंगा सारी की सारी। आप देखो भाई, ए बी सी, और ए और सी ये दोनों कॉमन है, ए और सी हटाओ, बी के विपरीत क्या होगा? एफ। तो बी और एफ, ठीक है भाई, दोनों आपके विपरीत हो गए। अब ए के विपरीत क्या होगा? यहां ए है, ए के विपरीत क्या होगा? तो ए के विपरीत देखो, बी और एफ नहीं हो सकते, ठीक है, सी नहीं हो सकता, तो क्या होगा? या तो ई होगा, या तो ई होगा, या तो क्या होगा भाई? या तो क्या होगा? डी हो सकता है, या तो क्या होगा? डी हो सकता है। ऐसे सी के विपरीत क्या होगा? सी के विपरीत ई या डी में से कोई एक होगा। ऐसे ई के विपरीत क्या होगा? तो ए या सी में से कोई होगा। ऐसे डी के विपरीत क्या होगा? ए या सी में से कोई होगा। ये एक साथ नहीं दिखने चाहिए, एक साथ दिखे इसका मतलब समझ लो गलत है। अब देखो यार, यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन को चेक करो, पहले कह रहा है कि बी ई एफ, तो बी और एफ तो दोनों भाई सब विपरीत है, एक साथ दिख रहे हैं, गलत कर दो इसको, है ना। आगे देखो ए सी डी, ए और डी ये दोनों विपरीत एक साथ दिख रहे हैं ना, गलत कर दो इसको। कह रहे एफ सी ई, एफ सी ई, तो एफ ये रहा, सी ये रहा, ई रहा, सी और ई देखो विपरीत है दोनों, सी और ई विपरीत है, ये भी गलत है। ई डी ए, ई डी ए, ई डी ए ये सही है, ई डी ए, क्योंकि ईडी पड़ोसी है, विपरीत नहीं है, ई डी ए, तो ऑप्शन डी इसका भी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी इसका भी करेक्ट आंसर है। आगे समझ में? अब ये देखो भाई, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बनेंगे सिंबॉलिक टाइप के, तो जल्दी से इसको देखिए। 2 महीने तो बहुत होते रीजनिंग के लिए। रीजनिंग और हिंदी दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं कम समय में अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में, बशर्ते एक तो डायरेक्शन अच्छा होना चाहिए हमारा, मतलब डायरेक्शन टेस्ट टॉपिक की बात नहीं कर रहा, आपकी दिशा ये सही होनी चाहिए कि आप पढ़ किससे रहे हो, किस तरीके से पढ़ रहे हो, है ना, वो कह रहा हूं मैं। तो एक तो ये डायरेक्शन आपका ठीक हो कि हम पढ़ किससे रहे, किस टीचर को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो खुद ही कोई एग्जाम कभी जीवन में क्वालिफाई नहीं कर रखा उसने।
या उसे बिल्कुल भी तरीका ही ना हो पढ़ाने का, बस हाँ, क्योंकि यूट्यूब जब से आया, जब से नए नए टीचर ऐसे बनते चले जा रहे हैं कि बस खुद ही स्टूडेंट है, अगले दिन टीचर बन गए हो। तो उनसे थोड़ा सा बच के रहना, क्योंकि उनका भी अभी सीखना जरूरी है, खुद भी सीख रहे हैं वो। अब देखो जैसे ये कह रहा है कि एक पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं। यदि पासे में दिल के प्रकार ऊपर सतह पर हो तो निचली सतह पर, यानी भाई दिल, दिल दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, दिल के विपरीत पूछ रहा है क्या होगा, है ना। तो दिल के विपरीत क्या होगा पता है, देखो ध्यान से, दिल के विपरीत हो जाएगा मेरे भाई, यहां देखो कॉमन संख्या, कॉमन क्या है, ये दोनों चीजें कॉमन है ना, ये दोनों कॉमन है ना, तो दिल के विपरीत क्या हो जाएगा, ये एकदम सर्कल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, हटाओ, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आ रहा है समझ में? 50 में से 38 40 ला पा रहा हूं, क्यों, कहाँ गलती कर रहे हो, उस गलती को देखो ना, नोट करो उस गलती को कि मैं यहाँ गलती कर रहा हूँ भाई। देखो यार ये बिंदु भी आ सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ देखो आपको क्या करना है, यहाँ कह रहा है कि एक पासे के चार स्थितियां दर्शाई गई है, इस पासे में एक बिंदु के विपरीत क्या होगा, एक सिंगल बिंदु के विपरीत क्या होगा, ये पूछा है। करो आंसर, इसका आंसर करो, बिल्कुल नाइस सॉन्ग, ठीक कह रहे हो तुम। ये क्या है, 1 मिनट रुकना जरा, इसका आंसर करो। 1 मिनट, एक कॉल आ रही है, मैं देख लेता हूँ। ठीक, ओके, चलो। देखो यार यहां पर क्या है, कोई भी दो ऐसे पासे उठाने जिसमें एक संख्या कॉमन हो, तो यहाँ एक सिंगल संख्या कॉमन तो नहीं है, एक और दो, एक और दो है। इसको देखो, यहां पर देखो, ये ठीक है, पहले और तीसरे को उठा लो, बात बन जाएगी आपकी। यहाँ दो कॉमन है, दो नंबर कॉमन है, दो से क्लॉकवाइज हो जाओ। तो यहां देखो, 2 3 1, आगे 2 5 6, एक के विपरीत क्या हो जाएगा, 6, तो हटाओ, डी ऑप्शन करेक्ट है। एक वाले के विपरीत क्या हो जाएगा, 6, ठीक है भाई, 6 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या है, 6। ठीक, ओके, आई बात समझ में। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अब ये खुला हुआ पासा आ गया, खुले पासे में क्या है, पहले समझाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो क्या है, आपको ध्यान रखना है, ये दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, ये गाना तक ही ठीक है, दिल चीर मत देना, क्योंकि एक दूसरे को थोड़ा सा, है ना, समझाने के लिए ऐसे गाने गाने पड़ते हैं, क्योंकि अतिशयोक्ति जितनी ज्यादा दिखाओगे उतनी बात बन जाएगी, झूठे सपने दिखाने से बात बनती है, क्योंकि तारे तोड़ के लाने कोई मजाक बात तो है नहीं। तो अतिशयोक्ति अलंकार है, जितना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलोगे उतने ज्यादा आप दिखाई दोगे। तो चलिए, जैसे आप लोग देखें, यहाँ पे बात करते हैं खुले हुए पासे की, तो खुला हुआ पासा आपको यूं दिखाई देता है कुछ इस तरीके से। यहाँ क्या होता है, ध्यान रखना, थर्ड वाला हमेशा विपरीत होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ विपरीत पूछेगा, तो यहाँ 6 के विपरीत चार होगा, 5 के 2 होगा, 1 के 3 होगा। तो सीधा सीधा मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ, उसी के माध्यम से सीधा सॉल्व करूंगा भाई, ठीक है। तो चलो, जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, आपसे करा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो जब भी इस तरह का सही विकल्प पूछेगा ना, तो आप लोग ध्यान रखना, दो विपरीत एक साथ नहीं दिखाई देते, ऐसा मैंने आपको बताया है। तो देखो यार, एम के अपोजिट क्या होगा, पी, तीसरा वाला अपोजिट होता है ना, तो एम और पी। आर का अपोजिट क्या है, क्यू, तो आर का अपोजिट क्यू है। बचा क्या, एम, एन, एन का टी हो जाएगा। तो ये विपरीत है एक तरीके से। अब देखो यार, ये एक साथ नहीं दिखने चाहिए, एन टी आर क्यू एम पी एक साथ नहीं दिखने चाहिए, जब दिख जाए गलत कर दो उसे, क्या ही दिक्कत है। देखो यार, यहाँ करें एम एन पी, एम पी एम पी दोनों विपरीत नहीं है क्या, गलत है पहला ऑप्शन। दूसरा, टी क्यू आर, टी और आर और क्यू, देखो आर और क्यू दोनों विपरीत है, एक साथ दिख रहे हैं, गलत कर दो। एम एन टी, एन और टी दोनों विपरीत है, एन और टी, गलत है ये भी भाई। आगे एम एन आर, एम एन आर, ये ठीक है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। दिख रहा है ना, इतना छोटा है भाई, इतना छोटा आपको दिखाई दे रहा है ना, क्लियर है।
चलो साफ दिखना चाहिए। देखो भाई, आगे बढ़ो। देखो, प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन एक चीज की सीमा, समय सीमा हर चीज की होनी चाहिए ना। जैसे आप बुजुर्ग लोगों से या वैसे लोगों से पूछोगे तो वो बताते हैं कि कोई भी काम करो लिमिट में करो। अनलिमिटेड करोगे तो भाई 2 रोटी की जगह आप 6 रोटी खा लो, वही आपको परेशान कर देंगे। भाई रोटियां तो सबसे बढ़िया चीज है, नुकसानदायक नहीं है। अब मान लो पानी की प्यास लगी है आपको, जहां आपको 1 गिलास पीना 4 गिलास पी लो, क्या हो जाएगा? हालत खराब हो जाएगी। तो यही चीज है ना, ज्यादा मतलब किसी चीज को एकदम लेवल से ऊपर जाओगे ना तो वो आपको बर्बादी कर देगी, कोई भी चीज हो, कोई भी कैसी भी। तो बस लिमिट में रखो हर चीज। जीवन में आए हो तो हर काम करो, लेकिन लिमिट में करो। पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, प्यार मोहब्बत जो भी है, सब कुछ लिमिट में। ठीक है, और लेकिन लिमिट से ऐसा नहीं कि लिमिट में ही करना है, चोरी भी लिमिट में ही कर लें, मर्डर करना है लिमिट में ही कर लें, ऐसे उल्टे सीधे काम की भी मना कर रहा हूं मैं। कहीं सोचो कि यार लिमिट में तो ये भी होता है, वो अलग ही चीज है। तो देखो यहाँ पे एफ के अपोजिट क्या है? बी है। एफ के अपोजिट क्या है? बी है ना। बहुत से शैतानी दिमाग में ऐसे खुरापाती मैसेज आ जाते हैं कि सर तो ये कह रहे हैं सब लिमिट में, तो इसका मतलब है कि सभी चीजें लिमिट में। ई का अपोजिट क्या होगा? सी होगा। ए का अपोजिट क्या होगा फिर? डी होगा। डी होगा, ये अपोजिट होते हैं ना। अब मेरे भाई इसमें देखो, एक साथ नहीं दिखने चाहिए दोनों। तो आपसे कह रहा है बी एफ ई, तो बी और एफ देखो, बी एफ दोनों विपरीत है ना, तो बी एफ क्यों दिख रहे हैं? गलत है ना ये, तो ये भी गलत है। ई एफ डी, ई ई एफ डी ये सही है। आगे, आगे देखो, बीई सी, तो ई और सी दोनों यहाँ पे, ई और सी दोनों विपरीत हैं, एक साथ दिख रहे हैं, गलत है। ईडी ए, ए और डी दोनों एक साथ दिख रहे हैं, ए डी, ये भी गलत है। तो डेफिनेटली आपका बी ऑप्शन ही सही है। इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको देखिए जरा, इसको देखिए, इसको देखो। अंशु आप बिल्कुल लास्ट में बताओगे तो ज्यादा अच्छा होगा। लास्ट में आप ये मैसेज करना, वैसे मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ठीक है ना, बिल्कुल लास्ट में मैं क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूंगा, चिंता ना करें। अब देखो यार, यहाँ पे देखो सेम एज इट इज क्वेश्चन है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। सी का अपोजिट एफ है, तो सी और एफ यहाँ लिख लो। सी के अपोजिट एफ है, बी का अपोजिट डी है, और ए का अपोजिट फिर क्या हो जाएगा? ई। ए और ई हो गए। सी ए एफ, तो सी, सी ए एफ, तो सी और एफ दोनों विपरीत है। सॉरी, सी ए ई है। सी ए ई, ए और ई दोनों विपरीत हैं, हटाओ ये, ए ऑप्शन गलत है। डी ई एफ, डी डी ई एफ ये सही है। आगे बी डी ए, बी डी दोनों विपरीत हैं, बी डी, हटाओ इसको भी। ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। अब देखो यार, यहाँ पे बात आपको थोड़ा सा ये समझ में नहीं आएगी कि भाई बी ऑप्शन सही है कि डी ऑप्शन सही है। अब दो आ रहे हैं यहाँ पे सही। तो क्या कोई ऐसा तरीका भी है कि यार कंप्लीटली हम लोग इस क्वेश्चन को एक ही तरीके से फटाक से सॉल्व करके बता दें, हाँ सर ये सही है इसका आंसर? है कोई तरीका? बिल्कुल है। क्या तरीका है समझो। ये है डाइस को कंप्लीट करना, जिसमें हमें कुछ नहीं देखना, सिंपल है, सिंपल। देखो कैसे, यहां से इसको बंद कर दो, इतना बंद कर दो कि मुझे साथ के साथ बताते रहना सर बंद कर लेंगे। ऐसे बना लोगे बक्सा? है भाई, ऐसे पिंजरे में बंद कर लोगे? खिलाड़ी हो, कर दोगे। ठीक है, उसके बाद में इस ए को यहां कहीं भी रख दो, यहां मर्जी जहां रख दो, इसको रख दोगे। बोला ये भी आसान है सर, इस ई को यहां रख दो, ये वाला ई कहीं भी आ सकता है, रहेगा तो ई के विपरीत ही। बोला हाँ सर ठीक कह रहे हो। अगर ज्यादा जरूरत बन जाए तो इस छोटे वाले, नीचे वाले को उठा के ऊपर ले जाओ, और ऊपर वाले को उठा के नीचे ले आओ। इतना कर दोगे खिलाड़ियों? कर दोगे या नहीं? बोला हाँ। तो इतना ही करना है, और इससे ज्यादा कुछ करना भी नहीं है। क्या करना है अब आगे? आगे देखो, इस वाले में डी ई एफ ये क्लॉकवाइज है, तो वहां भी डी ई एफ क्लॉकवाइज होना चाहिए। अगर यहाँ क्लॉक है वहां एंटी क्लॉक है, तो क्वेश्चन का आंसर गलत है वो। तो डी ई एफ देखो, डी ई एफ
एंटी क्लॉक है, DEF, एंटी क्लॉक। तो ये गलत है, डेफिनेटली गलत है, दुनिया की कोई ताकत इसे सही नहीं कर सकती है। आगे कह रहा है BAC, सही है क्या सर? क्लॉकवाइज देखना BAC, तो देखो BAC क्लॉकवाइज है सर, यहां भी क्लॉक यहां भी क्लॉक, तो डी ऑप्शन सही है। समझ गए? तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। स्टूडेंट क्या कहते हैं, भाई दोनों में से कोई एक लगा दो, हो ही जाएगा सही, एग्जामिनर ने क्वेश्चन गलत दे दिया। ऐसा नहीं है मेरे भाई, ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारे टीचर इस चीज को नहीं बताएंगे, लेकिन मैं बता के जाऊंगा, 100% आपको क्लियर करके जाऊंगा, सेटिस्फाई करके जाऊंगा, और सारी चीजें प्रूफ करके जाऊंगा यहाँ पे। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो यार, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, इसका आंसर बताओ क्या होगा। ये वाला क्वेश्चन है, अब इसमें तो विपरीत निकालना ही मुश्किल हो जाएगा, विपरीत निकालना ही मुश्किल हो जाएगा। बोला तीसरा वाला विपरीत बताया सर आपने, तीसरा तो है नहीं, दो दो के बॉक्स बने हुए हैं, कैसे खेल खेलोगे? बड़ा सिंपल है भाई, मस्त एकदम, आराम से। बिल्कुल अंकित भाई, नए नए ट्रिक आपको देखने को मिलेंगे, हमारे साथ जुड़े रहोगे तो। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन दिखाई दे, डरने की जरूरत ही नहीं है। ध्यान रखना कि कभी भी अगर किसी व्यक्ति का आपके घर के किसी भी कोने से अगर कोना टच कर रहा है, तो वो आपके विपरीत नहीं हो सकता। समझ गए? विपरीत कौन होता है? जो कोई दीवार अगर टच भी कर रही है ना भाई, वो विपरीत नहीं हो सकता, वो तो पड़ोसी होगा। विपरीत कौन होता है? आपके घर के पीछे हो लेकिन दीवार टच ना हो, वो विपरीत है वो। समझ गए? चलो, तो यहां पर इस ई को उठाओ, ई के कोने जिससे लग रहे हैं भाई, वो विपरीत नहीं हो सकता। ए नहीं हो सकता ई के विपरीत, सी नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता। तो ई के विपरीत क्या होगा? एफ। तो ई के विपरीत क्या होगा? एफ। समझ गए मेरी बात को? बस जब भी समझना है ना, उसमें ये देख लो कोना टच कर रहा है, वो विपरीत नहीं है। जैसे अब ई को तो उठा लिया, अब उठाओ इस सी को। सी के विपरीत ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, एफ और ई भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहां आगे तो क्या है? डी। तो सी के विपरीत डी है। अब यहां बचा क्या है? ए के विपरीत क्या हो जाएगा? बी। हटाओ, चलो। आ गया ना समझ में भाई? अरे बोलो मेरे भाई, बोलो, बोलो मेरे लाडलो, जल्दी बताओ, बताओ जल्दी समझ। अरे मैं ऐसी ट्रिक बता जाऊंगा बेटा, इसकी जो आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो ना, ये चुटकियों में उड़ाओगे। लेकिन मेरी बात मानो तो मैं जब ब्लड रिलेशन टॉपिक कराऊंगा ना, तब समझना। करा जाऊंगा पहले इसको भी, क्वेश्चन को चिंता ना करो, करा के जाऊंगा मैं, ऐसा नहीं कि छोड़ जाऊंगा आपको आधे। अब देखो जैसे ये है, कह रहा है ABC, तो यहाँ ए और बी दोनों विपरीत है, यहां दिख रहे हैं, गलत है, हटाओ। DCB, डी और सी, डी और सी दोनों विपरीत हैं, डी और सी क्यों दिख रहे हैं? गलत कर दो। इसको देखो FED, एफ ई दोनों एक साथ दिख रहे हैं, हटाओ, ये भी गलत है। AFC, AFC, ये ठीक है, AFC। डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। आ गया समझ में भाई? क्लियर? ओके की रिपोर्ट, ओके की रिपोर्ट। चलो फिर नेक्स्ट आ जाओ आगे, अगले क्वेश्चन पे देखो। हाँ ये है नेक्स्ट मजेदार क्वेश्चन, देखो इसको डील करना सीखो, कैसे करना है इसको। देखो नंबर सब दिख रहे हैं, ये देख के बताओ जरा। सर डी के विपरीत क्या होगा? ई। डी के विपरीत क्या होगा? ई। लेकिन बी के अपोजिट क्या होगा? तो बी के अपोजिट क्या होगा कि ये बॉक्सेस जो है बंद होके आ जाएंगे। जब ये बॉक्स इधर आएगा और ये बॉक्स इधर आएगा, तो इधर वाला ऐसे जाएगा, इधर वाला ऐसे आएगा। ऊपर वाला नीचे आएगा तो ऐसे दिखाई देगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो ऐसे दिखाई देगा। तो ये बॉक्स हमें लगभग ऐसा दिखाई देगा, जिसमें हमारे ये नंबर लिखे होंगे 1 2 3 4। लेकिन जब इसे हम बंद करेंगे ना भाई, तो जो लेटर जो नंबर यहाँ पर क्लॉकवाइज है, वो यहाँ जो क्लॉकवाइज है वो एंटी क्लॉक दिखेंगे। अगर क्वेश्चन के अंदर क्लॉकवाइज है, तो यह एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। ठीक है ना, ध्यान रख लेना। और अगर यहां पर एंटी क्लॉकवाइज है, तो आपके ऑप्शंस में वो क्लॉकवाइज दिखना चाहिए, तब तो ऑप्शन सही है, नहीं तो गलत है। तो सबसे पहले ये देखो, आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए पासे को मोड़ने पर उसका प्रतिबिंब प्रतिनिधित्व करेगा। तो ये विपरीत एक साथ नहीं दिखने चाहिए। जैसे मैं देख रहा हूं यहाँ पे बी और ये दोनों, ये बॉक्स, बी और ये बॉक्स एक साथ दिखना ही नहीं चाहिए, गलत कर दो इसको भाई। यहां पर आगे देखो, DC 1 2 3 4, डी, डी और सी 1 2 3 4, ये हो सकता है। DC 1 2 3 4, EC 1 2 3 4, EC 1 2 3 4, ये भी हो सकता है। बट मैंने क्या बताया? चलो ये तो आपने गलती कर दिया कि दोनों विपरीत एक साथ नहीं दिख सकते, बट बाकी को चेक कैसे करना है ना, बाकी को चेक करने का सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सा तरीका है कि मेरे भाई जो यहाँ पे 1 2 3 4 क्लॉकवाइज है, वो एंटी क्लॉक दिखेंगे। यहाँ 1 2 3 4 क्लॉकवाइज दिख रहे हैं, गलत कर दो। यहां पर 1 2 3 4 क्लॉकवाइज दिख रहे हैं, गलत कर दो। यहाँ 1 2 3 4 एंटी क्लॉक है, डेफिनेटली यही सही है फिर।
इसमें एक और चीज चेक कर लिया करो, कई बार क्या होता है कि जो नजदीक पड़ोस में होता है ना वो कई बार दूर दिखता है। जैसे यहां पर देखो, सी के नजदीक में कौन है, सी के नजदीक में कौन है, दो। जैसे यहां पर मैं दो लिख दूं या यहाँ सी लिख दूं और यहाँ दो लिख दूं, सपोज करो यहाँ सी लिख दूं और यहाँ दो, बंद करूं खोलूं, बंद करूं खोलूं, तो क्या ऐसा हो जाएगा कि सी से दूर हो जाए? तो नहीं, नजदीक ही रहेगा ना। तो ये ध्यान रख लेना, सी के नजदीक में दो ही आएगा, क्योंकि यहां से देखो सी के नजदीक में हमेशा दो ही है। ठीक है। ऐसे ही तीन के नजदीक में कौन होगा, ई। तो तीन के नजदीक में देखो कौन है, ई है। ये चीज देख लेना, ऐसा ना हो कि ई के नजदीक में एक दे रखा हो, एक दो तीन चार एंटी क्लॉक हो, तो वो भी गलत हो जाएगा फिर। यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट है। दो दो चीजें देखनी है, तीन चीजें देखनी है कुल मिलाकर के। एक, पहला कि विपरीत एक साथ ना देखे। दूसरा, यहां क्लॉक है तो वहां एंटी क्लॉक देखेगा। तीसरा, जो नजदीक है वो नजदीक रहेगा, दूर थोड़े चला जाएगा। तीन पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। दोबारा से मेरी बात को ध्यान से समझो, ठीक है। सर ये क्वेश्चन करा रहे हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा रिवीजन के लिए। मैं इसको ही डाल दूंगा पीडीएफ को, जो मैंने ये बनाई है बिना सॉल्यूशन के डाल दूंगा, सॉल्यूशन की भी डाल दूंगा। तो बिना सॉल्यूशन वाली से अपना कर लेना प्रैक्टिस, जो क्वेश्चन ना हो उसे सॉल्यूशन वाली पीडीएफ में देख लेना। ऐसा तो करवा सकता हूं मैं, लेकिन इसकी वर्ड फाइल नहीं बनाई है। चलो देखो, आओ नेक्स्ट। इसमें देखिए क्वेश्चन को, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए पासे को मोड़ने पर उसका प्रतिनिधित्व करेगा। तो यहां पर क्या करना है मेरे दोस्तों, यहां पर क्या करना है, देखो एम का अपोजिट क्या होगा, टी। थर्ड वाला अपोजिट होता है एम के अपोजिट टी, ठीक है। पी के अपोजिट क्यू, पी के अपोजिट क्यू। आगे यहाँ एन के अपोजिट क्या होगा, एन के अपोजिट देखो ये वाला बॉक्स बनेगा, ध्यान रख लेना, क्योंकि उसमें तो इस तरीके से बने हुए थे, इसमें तो ये स्क्वायर शेप है। स्क्वायर शेप इस तरीके से दिखेगी चारों जगह जुड़ के, तो यहां पर देखो ये ऐसे थोड़ी बनेगा भाई, गलत है ये तो। स्क्वायर शेप दिखेगी इस तरह की, इस तरह की दिखेगी। बस विपरीत देखो, एन और ये एक साथ नहीं दिखने चाहिए, है ही नहीं। बाकी एम टी एक साथ नहीं दिखे, एम टी एक साथ नहीं है। चलो अभी देखो यहाँ पे, जैसे ये एक, यहाँ देखो इधर से आओ, एक दो तीन चार, यहाँ क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो आपका यहाँ पर कैसा दिखना चाहिए, क्लॉकवाइज। अब यहाँ ये देखो क्लॉकवाइज दिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ एंटी क्लॉक है। तो यहाँ देखो एक दो तीन चार क्लॉकवाइज यहाँ भी है, यहाँ देखो एक दो तीन चार क्लॉकवाइज है, बट एक दो तीन चार एंटी क्लॉक है, तो ये तो गलती कर दो। तो इन दोनों में से कोई एक सही है, इन दोनों में से कोई एक सही है। बाकी अगला आप लोग कैसे पहचानोगे, जैसे यहाँ देखो पी के नजदीक कौन है, एक दो। तो पी के नजदीक एक आ रहा है, ठीक है। टी के नजदीक क्या है, एक चार। टी के नजदीक क्या है, चार। यहाँ सही है ये बात। बट आप लोग इसे देखो तो पी के नजदीक एक दो है, तो पी के नजदीक एक है। चलो टी के नजदीक कौन है, बोला टी के नजदीक यार एक या चार है, तो टी के नजदीक एक या चार है। तो इन दोनों में हमें लगभग लगभग चीजें एक जैसी दिख रही है, एक दो तीन चार, पी टी, ये तो दोनों एक जैसे है ना, ये तो ऑप्शन ही एक जैसे हैं। तो इसमें क्या है, ये मिस्टेक कर दी है मुझे लगता है। इसमें मिस्टेक कर दिया, दोनों ही ऑप्शन सही है। टीपी सेम है, एक दो तीन चार सही है, एक दो तीन चार, तो ये भी सही है, ये भी सही है। टाइपिंग मिस्टेक है भाई, देख लेना, दोनों ऑप्शन बिल्कुल एक्यूरेट एक जैसे हैं। और जब एक एक जैसे हैं तो हम फिर क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके दोनों सही है। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 21 नंबर क्वेश्चन का सी भी सही है, बी भी सही है। आगे आ जाओ, इसको देखो, चार के विपरीत क्या होगा। ये कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया, आप ऐसे तो मैं करवा ही चुका हूं आपको, जल्दी करो। समझ नहीं आ रही है क्वेश्चन, तो फिर एक काम कर लेना, ये समझ में नहीं आ रहे हो ना, तो आप यूट्यूब पे सर्च करना डाइस मास्टर क्लास, मास्टर क्लास बाय विवेक सर, बाय विवेक सर। उस क्लास को देख लेना, उसमें और डिटेल में समझाया, ठीक है। और जो डिटेल में समझना है तो बैच ले लेना स्पेशल, ठीक है। तो यहाँ चार के विपरीत क्या है, चार के विपरीत हो जाएगा तो हटाओ, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए, ठीक। जिनको ज्यादा डिटेल में जाना है, चीजें समझ में नहीं आ पा रही हैं, तो आप लोग रीजनिंग का स्पेशल बैच ले सकते हो। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। रीजनिंग का जो स्पेशल बैच है वो लाइव प्लस वीओडी बैच है। ये फाउंडेशन बैच रहेगा, जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक। इस बैच में कंप्लीट 120 क्लास होंगी, जिनको करवाने में 6 महीने का समय लगेगा। यानी आप अगर इस बैच को लेते हैं तो 499 रुपये फीस है। अब 499 आपको ज्यादा लग रही होगी, लेकिन एक बात बताओ, 6 महीने तक लगातार पढ़ाऊंगा आपको लाइव। तो 6 महीने जब रेगुलर पढ़ेंगे तो ज्यादा तो है नहीं, फिर 6 महीने में कन्वर्ट कर लो इसको, पर डे आपका 1 रुपए के हिसाब से भी, 1-2 रुपए के हिसाब से पड़ा आपका, ठीक। तो यहां पर मतलब बहुत ही कम फीस है, ठीक है। यहां पर हम लोग देखें तो 100 रुपए भी आपके महीने में नहीं हो रहे।
तो 100 रुपए में महीने में नहीं हो रहे, तो इससे ज्यादा सस्ता तो बैच कोई हो ही नहीं सकता। साथ ही साथ 2 साल की वैधता है इसकी, 6 महीने में कंप्लीट, 2 साल तक कभी भी कितनी बार देखो क्लास को। सबसे अच्छी बात इसके अंदर क्या है, वीओडी का एक सेक्शन अवेलेबल है। आपका कोई नजदीक एग्जाम है, 2 महीने, 1.5 महीने, 2.5 महीने में, तो आप पूरा पुराना एक बैच रिकॉर्डेड मिल जाएगा आपको, उसमें देख के अपना कर लेना कंप्लीट। अब इसके अंदर क्या है, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की, पुलिस की, यूपी ट्रिपल एससी की, बैंक की, किसी एग्जाम की भी, जो टॉपिक पढ़ाऊंगा जीरो से एडवांस, जीरो से एडवांस। मान लो डाइस ही चल रहा है, डाइस यहाँ तो हम लोग 1 सवा घंटे में कंप्लीट करेंगे, लेकिन यहाँ तो भाई साहब वो 6 6 घंटे में कंप्लीट होगा, 7 7 घंटे में कंप्लीट होगा। तो पूरा डिटेल में समझेंगे, एक ही टाइप के कई कई तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ लाइव और रिकॉर्डेड क्लास होंगी, क्लास नोट्स प्रॉपर वे में मिलेंगे, ई बुक्स मिलेंगी आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शीट मिलेगी। साथ ही साथ सबसे अच्छा, आप टेक्स्ट बुक वगैरह आपने देखी होगी, 600 700 रुपए के वहां पे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं वो आपके एग्जाम के लिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है इस बैच को लेने पर। ये सब कुछ आपको कंपटीशन गुरु ऐप पे मिलेगा। आप ये वाला लोगो देख करके प्ले स्टोर से डाउनलोड करना और इस बैच को आप एनरोल कर सकते हैं। ये हमारा मोबाइल नंबर है, इस पे जाके आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको रीजनिंग के साथ साथ हिंदी चाहिए तो वो 100 रुपए और एक्स्ट्रा हो जाएगी फीस, 599 रुपए हो जाएगी हिंदी और रीजनिंग के, ये कंप्लीट 599 रुपए। मैथ इंक्लूड करना है तो 100 रुपए और 699 रुपए, वो सारे बैच एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, देख लेना। अगर जरूरत हो तो लेना, नहीं जरूरत हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट परचेज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हमारे ये क्या प्रॉब्लम है, यूट्यूब चैनल पे लाइव बहुत कम आते हैं, बट हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस पे दबा के व्यूज आते हैं और दबा के स्टूडेंट परचेज करते हैं बैचेस को। ये लाइव का मेरे को नहीं मालूम कि क्यों बहुत कम स्टूडेंट जुड़ते हैं, बट आप एक बार जाके वीडियोस में देखना कि किसी भी रीजनिंग टीचर के इतने व्यूज नहीं हो सकते, है ना। किसी भी टीचर के मैं गारंटी लेता हूं कि पूरे ऑल इंडिया में इतने व्यूज अगर किसी की भी रीजनिंग की वीडियोस पे हो, प्रॉपर जो टीचर हो, ऐसा नहीं कि जो टीचर ही ना हो। तो यहां देखो, 33 लाख, 43 लाख, 22 लाख, 15 लाख, 14 लाख, इतने व्यूज, 12 लाख ये वीडियोस पर है ना। और एक दो वीडियो नहीं है, कम से कम 20 वीडियो ऐसी होंगे इन पे मिलियन ऑफ व्यूज है। तो कभी ऐसा नहीं है कि हम लोग, ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट हजारों की संख्या में परचेज करते हैं हर महीने। तो आप भी अपना जो है बैच को ले सकते हैं। लाइव का इशू है, लाइव में बहुत कम स्टूडेंट जुड़ते हैं, बट हम जितनी शिद्दत से एक स्टूडेंट को पढ़ाएंगे उतना ही 1,000 को भी। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, एम के विपरीत क्या होगा, टी, हटाओ चलो, एस के डब्ल्यू, एस के अपोजिट डब्ल्यू, और एम के क्यू, सॉरी एन के क्यू, ये हो गए विपरीत। देखो कौन सा दिख रहा है, एम एन टी, एम टी दोनों विपरीत है, हटाओ ये नहीं हो सकता। एम एन एस, एम एन एस ये हो सकता है, चांस सही हो। आगे एस क्यू डब्ल्यू, एस डब्ल्यू दोनों विपरीत है, एस डब्ल्यू ये भी गलत है। एम एन क्यू दोनों आपके विपरीत है, तो ये भी गलत है। तो हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, आगे आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए ये वाला क्वेश्चन ध्यान से, और देख करके आप इसका आंसर बताइएगा, इसका आंसर बताइएगा, फटाफट बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। ओके खुशी, हाँ आप रेगुलर आते हैं, थैंक यू। लाइक कर दो एक बार सारे भाई सेशन को ना, जितने भी स्टूडेंट लाइव देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं किया, लाइक कर दो। अब यहाँ कह रहा है कौन सा विकल्प सही है, तो विकल्प सही के लिए 2 के विपरीत क्या होगा, 4, 2 और 4 दोनों विपरीत हैं। 1 के विपरीत क्या होगा, 6, हटाओ। आगे 5 के विपरीत क्या होगा, तो 3 होगा। ये सारे के सारे विपरीत है, 6 3 1, तो 6 और 1 दोनों विपरीत है, ये नहीं हो सकता, सही गलत है। आगे 3 1 5, 3 1 5, तो 3 और 5 दोनों विपरीत है, ये भी गलत है। आगे 6 2 4, 6 2 4, 2 और 4 दोनों विपरीत है, ये भी गलत है। तो फिर वही सही होगा, 1 3 4, 1 3 4 ये सही है, हटाओ। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। आ गया समझ में, चलो भाई नेक्स्ट आ जाओ, आगे देखो। ये वाला देखिए जरा, इसको देखेंगे, इस क्वेश्चन को देख के समझ में आ रहा है कुछ, इस क्वेश्चन को देख के कुछ समझ आ रहा है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे कि क्लियर दिखे। देखना मैं साइड में हट जाता हूँ, इसको देख के कुछ समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं हर्ष भाई, बाद में देख लेते हो आप, ठीक है, नो इशू। इसको देखो, मैं समझाऊंगा, मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल क्वेश्चन, मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन मैंने समझा दिया उसे हर स्टूडेंट समझ जाता है बहुत ही आसान तरीके से। देखो यार, यहां पर इस सिंपली सर्कल के अपोजिट, है ना, इस सर्कल के अपोजिट ये वाला सर्कल होगा, ये, ठीक, तो ये दोनों एक साथ नहीं दिख सकते।
इस वाले के विपरीत ये होगा, यानी इस वाले के विपरीत ये जो है, इसके अपोजिट क्या होगा, मल्टीप्लाई। और खाली के विपरीत खाली होगा, खाली के विपरीत खाली होगा। तो ये दोनों एक साथ नहीं दिखने चाहिए, कुल मिला के दोनों खाली दिख रहे हैं ना, क्यों दिखेंगे, दोनों खाली नहीं दिख सकते, ये गलत है। आगे देखोगे आप लोग, ये दोनों चीजें एक साथ दिख रही है, दोनों विपरीत है ना, क्यों दिख रही है यार। आगे देखो, ये चार बिंदु, चार डॉट आ गए, कहा इसमें चार बिंदु दिख रहे हैं कहीं, है इसमें पास में कहीं, और जो चीज है ही नहीं, नहीं कैसे इंक्लूड कर लेगा भाई, ये वाला ही सही है फिर। इसमें देखो, ये बिंदु, ये वाला और ये वाला एक साथ दिख रहा है, डी ऑप्शन करेक्ट। हटो। हाँ, टेलीग्राम पे मिल जाएगा अंकित भाई, मैं बता के जाऊंगा, चिंता मत करो, टेलीग्राम चैनल। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम देख लेना, क्लास के बाद डलवा दूंगा। देखो, ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, बड़ा जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। ऐसी ट्रिक बताऊंगा इसकी, एकदम फाड़ू ट्रिक। अब यहाँ क्या, ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पूछा है क्या है, कई बार क्या इसमें पूछ सकता है, यहाँ क्या है, दो खाली देता है, कैसे डील करेंगे उसको, तरीका क्या है, दो तरीके हैं, एक पुराना तरीका, एक नया लेटेस्ट तरीका। जो हमारा तरीका है भाई साहब, वो हर जगह काम करेगा, और जो पुराना तरीका है वो लिमिटेड जगह पे काम करेगा। दोनों तरीके बताऊंगा आपको, पहले वो जो पुराना तरीका था, जिससे आप और हम कर रहे थे अभी तक, बट नया तरीका बता के जाऊंगा। देखो, यहां पर हमने इसको छेड़ना ही नहीं, इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पूछ रहा है क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा। तो ऐसी स्थिति में कॉमन देखो क्या है, वन कॉमन ट्रिक है, थ्री कॉमन है, क्लॉकवाइज घूम जाओ, थ्री से क्लॉकवाइज घूम जाओ, 3 1 2, 3 1 2, या 3 4 5, 3 4 5, ये सब विपरीत है, तीन के विपरीत क्या होगा, बचा हुआ नंबर 6। अब बोला सर यहां पर हमारे पास ऑप्शन है, इसके विपरीत यहां पे क्या है। देखो दोस्त, आप लोग समझिए यहाँ पे कि 3 और 2 तो कभी यहाँ आ ही नहीं सकते, तो 3 और 2 यहाँ ऑप्शन में है भी नहीं, एलिमिनेट भी मत करो, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, 2 के विपरीत क्या है, 2 के विपरीत है 5, क्या यहाँ 5 आ सकता है, नहीं, क्यों कि विपरीत एक साथ नहीं आ सकते, ऐसा आपने अंदाजा लगाया। बोला सर 3 के विपरीत क्या है, देखना 3 के विपरीत है 6, तो 6 भी यहां नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि 6 को यहां रख दूंगा मैं, तो 6 और 3 एक साथ दिखेंगे, विपरीत एक साथ नहीं दिखने चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो अब ये दोनों तो एलिमिनेट कर दिए, बट हमें देखना है कि एक आएगा, चार आएगा। मान लो कि मैं यहाँ एक रख दूं तो भी सही, यहाँ चार रख दूं तो भी सही, बट तरीका क्या है कि इसको आप लोग एक सिंगल आप सही कर सकें। तो एक तो ये है कि आप ये देखो कि यहाँ देखो, 3 यहां भी है और 2 यहां भी है, बट 2 से 3 क्लॉकवाइज है, और 2 से 3 एंटी क्लॉक है। यहां 2 से 3 क्लॉक था, यहां भी 2 से 3 क्लॉक होता तो यहां एक होता, बट यहाँ 2 से 3 क्लॉकवाइज, यहाँ 2 से 3 एंटी क्लॉक है, तो यहाँ एक नहीं होगा, फिर चार होगा। आपने ऐसे देख करके आंसर कर दिया सर चार होगा, ए नहीं हो सकता। बट इससे अगला क्वेश्चन देखोगे तो कुछ कॉमन नहीं मिलेगा आपको, जैसे यहां देखो, यहां तो कुछ कॉमन है ही नहीं, जैसे 4 5 है, यहाँ 4 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो कैसे करोगे भाई। ऐसी स्थिति में दो ऑप्शन आ जाएंगे सही करने के लिए, कैसे करके देखते हैं जरा। बोला यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह में देखना है क्या होगा, तो यहाँ वन कॉमन ट्रिक ले लो, 6 कॉमन है दोनों, क्लॉकवाइज घूम जाओ, 6 से क्लॉकवाइज घूम जाओ, 6 2 3, ठीक है ना। आगे 6 4 1, 6 4 1, ये घूम गए, 6 से हटाया, इसके विपरीत क्या आएगा, 5 हटाओ। तो अब आपने देख लिया सर 4 और 5, तो यहां जैसे 4 के विपरीत देखो क्या है, 4 के विपरीत है 2, तो 2 नहीं आ सकता। सर 5 के विपरीत क्या है, 5 के विपरीत है 6, तो 6 भी नहीं आ सकता। या तो एक होगा या तो 3 होगा, अब एक रख दो तो भी पता नहीं लगेगा, यार 3 रख दो तो भी पता नहीं लगेगा, तो ये भी सही हो सकता है, फिर ये भी सही हो सकता है। मुझे बताओ इसका कोई ऐसा सॉल्यूशन है कि हम लोग बिल्कुल ये बता दें कि इसका एक्यूरेट ये आंसर है भाई, ये वाला जो भी होगा, ये हो या ये हो, ऐसा कोई तरीका है, बिल्कुल है, डेफिनेटली है, 100% तरीका है, बट उसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। आप मुझे बताओ, इतना काम कर सकते हो आप, इस तरह का डायग्राम बना सकते हो आप, एक इस तरह का डायग्राम बना सकते हो, हाँ या ना, जल्दी बताओ। अरे खिलाड़ियों, बना दोगे, कुछ नहीं इसमें, बना दोगे। अब आ जाओ यहाँ देखो कि जो कॉमन हो उसे देख लो, जैसे 6 कॉमन है, जो कॉमन है उसे बीच में लिख लो, जो कॉमन है उसे बीच में लिख लो भाई, लिख लिया। अब एक कॉमन से क्लॉकवाइज घूमो, घूमे, 6 2 3, अब 6 2 3 यहां रख लो, 6 2 3 क्लॉकवाइज, 6 2 3। अगली स्थिति में भी 6 कॉमन है, 6 4 1, तो 6 4 1 ऊपर ले जाओ, 6 4 1 ये ले जाओ, बचा आपका एक अकेला 5। इतना कर लोगे, बोला सिंपल है सर, कर लेंगे, बाकी इसको कंप्लीट कर लोगे, खिलाड़ियों कर लोगे। मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर, साइड में कहीं भी 2 लिख दो, 4 लिख दो, कर लोगे ऐसा। जरूरत पड़े तो 4 को यहां कहीं भी रख लेना, इस 2 को यहां कहीं भी रख लो।
और इस 5 को ऊपर लेके जा सकते हो, इस 1 को नीचे ला सकते हो। कर लोगे इतना? हाँ सर। अब इसके आगे क्या करना है? कुछ नहीं, कुछ नहीं करना। क्या करना है? बस ये देखना है कि 4 और 5 के बाद क्या आएगा। तो भाई 4 और 5 के बाद देखो, 4 5 के बाद क्या आएगा? 1 आएगा। तो यहां 101% एक आंसर होगा, 101% एक आंसर होगा, 3 नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे बात समझ में? हाँ या ना? क्लियर है? नींद बेशक आ रही है, लेकिन मैं 1 बजे से पहले फिर नहीं सोने वाला, क्योंकि बहुत सारे काम हैं जो पेंडिंग है, इस क्लास के तुरंत बाद शुरू करने हैं। ठीक है? तो नींद तो आती है, क्योंकि 5 से 6 घंटे हम लोग नींद पूरी कर पा रहे हैं भाई, और इतना बहुत कम समय होता है ये। कम से कम 8 9 घंटे नींद पूरी होनी चाहिए। कुछ समय का काम और है ना? और टीम बेशक काम कर रही होती है, मुझे साथ में रहना होता है, क्योंकि टीम के साथ उसका मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। और पता नहीं नींद आती नहीं यार, नींद आती नहीं है। ऐसा लगता है क्या कोई नया काम किया जाए, क्या कुछ नया किया जाए, ऐसा लगा रहता है। अब ये क्वेश्चन मैंने किया था ना पुराने तरीके से, इसको नए तरीके से सॉल्व करके दिखाओ जल्दी। ठीक है, जल्दी से देखो। अरे आराम करेंगे, पूरा जीवन आराम ही आराम करना है यार। देखो भाई, इतना तो कर ही लेंगे आप। यहां से इसे बंद करेंगे, और मेरे दोस्त जो कॉमन है उसको बीच में रखेंगे। 3 कॉमन था, एक 3 से क्लॉकवाइज, 3 1 2, 3 1 2, इससे 3 4 5, 3 4 5 लिख लोगे। 6 यहां आ गया। अब इसको कंप्लीट करने में क्या दिक्कत है? कोई परेशानी है? कुछ नहीं सर। यहाँ ये 4 यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी, यहाँ 1 1 1 कहीं भी। नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, हटाओ इसको, चेक कर लो। सर यहाँ तो हम लोग बता चुके थे ना 4 सही है सर। इसको प्रूफ करके देखते हैं क्या वाकई में 4 सही है। कैसे करेंगे भाई? 3 के बाद देखो 2 है, 3 के बाद 2 है, आगे क्या आएगा? 3 2। तो यार 3 2, देखो 3 2 के बाद क्या आएगा क्लॉकवाइज? देखना, 3 2 के बाद क्लॉकवाइज क्या आएगा सर? 4। क्या 4 सही नहीं बताया था मैंने? हाँ या ना? बोला सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। इसको अब अप्लाई करके देखिए, इसको अब आप लोग अप्लाई करके देखिए। ये करो अप्लाई, ये वाला क्वेश्चन दे दिया, अप्लाई करो जल्दी से। जल्दी से अप्लाई करो मेरे दोस्त, जल्दी से अप्लाई करो, फटाक से अप्लाई करो, फटाफट अप्लाई करो, फटाफट अप्लाई करो जल्दी, स्पेशल। देरी नहीं, बिल्कुल भी देर नहीं, करो अप्लाई। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पे, आपको पूछा क्या आएगा यहाँ? बताओ जल्दी से। देखिए, हम हर कोई, आप भी मैं भी, हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोगों का मन में, जीवन में हमेशा ये बना रहता है कि हम कहीं जाएं, लोग हमें पहचानें, लोग हमारे साथ फोटो लेने की कोशिश करें। हम सबका मन होता है ना यार, मैं अगर कहीं किसी कोई काम नहीं हो रहा हूं, मैं फोन कर दूं वहां पे, तो काम हो जाए व्यक्ति का। मतलब ये डराने के मकसद से नहीं, प्यार से, कि भाई वो मेरे को जानता है, मैं उसका जानकार हूँ, ऐसे करके काम हो जाए, है ना? ये नहीं कि भाई मैं नेता बोल रहा हूँ, उस तरीके से नहीं कह रहा मैं। जैसे मान के चलिए कि कहीं भी गए आप, मान लो बैंक में ही गए, लाइन में लगे हुए थे, लेकिन आपने मैनेजर से कहा लो भाई विवेक सर से बात कर लो जरा। कौन विवेक? जो रीजनिंग पढ़ाते हैं। अरे यार मैं तो मैनेजर लगा हूँ, उनसे रीजनिंग पढ़ी थी। वो तुरंत बोला चलो आ जाओ। इस तरीके से कह रहा हूँ मैं एग्जाम्पल के तौर पे। हर कोई चाहता है कि मेरा नाम इस तरीके से हो, लेकिन उस नाम को बनाने के लिए उसके पीछे की जो मेहनत लगती है ना, वो मेहनत भी बहुत जरूरी है। बिना मेहनत के नाम कैसे होगा? नहीं तो नाम हो भी जाएगा ना 1 2 दिन में, तो रानू मंडल की तरह ऊपर जाओगे, नीचे गिर जाओगे। ठीक है? एक कच्चा बादाम की तरह ऊपर जाओगे, नीचे गिर जाओगे। तो जितने भी लोग फेमस हैं और जो लंबे समय तक रुके हुए हैं ना कहीं, उनकी 20 20 30 30 साल पहले की मेहनत थी, वो फिर ऊपर उठे और लगातार ऊपर ही है। और जो एक साथ ऊपर उठते हैं ना, कि आए और एकदम ऊपर उठे और फिर टप से नीचे जाते हैं, समझ गए? ऐसे बहुत सारे आप बॉलीवुड में कलाकार देखोगे, फटाक से ऊपर जाते हैं, नीचे आने में देर नहीं लगती है, और फिर सुसाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे को सक्सेस मिल जाए ना रातों रात। आज तो मैं महीने के कमा रहा हूँ 1,50,000, लेकिन अभी मेरे पास कल से या परसों से कुछ ऐसा डेटा बने कि मैं 5 लाख 10 लाख 20 लाख महीने के कमाऊं, तो फिर जब नीचे गिरूंगा ना मेरे भाई, एक समय पे आके झेल नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि आदत गंदी हो जाएगी। लेकिन मैं कई साल तक, 6 साल 7 साल 8 साल तक, पहले मैंने 5,000 पे काम किया, फिर 15,000 पे काम किया, 50,000 पे काम किया, 1 लाख पे काम कर रहा हूँ। नीचे गिरूंगा तो मुझे पता होगा कि मैं इससे नीचे करूंगा तो कैसे उसको मैनेज करूंगा। वो चीजें हैं, वो सीख मिलती है। बाकी तो सब जीवन में चले ही जा रहे हैं, काम करे ही जा रहे हैं,
कुछ नया करने का प्रयास है, आना जाना लगा रहेगा। ये सोचो कि अरे करना ही क्या है, मरना तो है ही एक दिन, छोड़ो जो कर रहे हैं ठीक है। और एक सोचो कि भाई आए हैं तो कुछ ना कुछ तो करके जाएंगे, जीवन में लोग याद करें। अब देखो यार, यहां पर चीजों को समझिए, क्या करना है भाई, इस तरह का चार्ट बनाना है। सिंपली आपको ये चार्ट बनाना आना चाहिए, 1 2 3 4, ठीक है, बना दिया। इसको कंप्लीट करो यहाँ से। जो कॉमन कॉमन क्या है दोनों में, देखो कॉमन क्या है, 2 नंबर कॉमन है दोनों में। क्लॉकवाइज घूम जाओ, 2 से क्लॉकवाइज, 2 4 3। तो यहाँ जो कॉमन है बीच में, 2 4 3, यहाँ से 2 1 5, 2 1 5, क्या बचा, 6 यहाँ रख लिया। बस इसको कंप्लीट करना आना चाहिए, कंप्लीट करना आना चाहिए ना इतना, कंप्लीट करना आना चाहिए इतना, अरे कंप्लीट करना आना चाहिए। कंप्लीट करने में कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। इस 6 को ऊपर लेके जाओ, 5 को नीचे ले आओ, एक यहाँ कहीं भी लिख सकते हो, 4 यहाँ कहीं भी लिख सकते हो। बस क्या देखना है सर, 6 1 के बाद क्या आएगा, बताओ 6 1 के बाद क्या आएगा, 6 1 के बाद क्या आएगा भाई, देखो 6 1 के बाद क्या आएगा। तो 6 1 के बाद क्लॉकवाइज क्या आएगा, 3। 6 1 के बाद क्लॉकवाइज क्या आएगा, 3। तो हमारा राइट आंसर 3 है। दुनिया के लफड़े में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल क्वेश्चन, 3 आंसर आएगा यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल मोनालिसा, हाँ वो भी है, बिल्कुल डेफिनेटली। अब जिस क्षेत्र, अब मुझे बताओ, मुझे एक्टिंग में लगा दिया जाए कि एक्टर बन जाओ, अब रात रात वायरल हो गए, कल को जो है बॉलीवुड में मूवी करो, अरे मेरे को घंटा आता है कुछ, ना तो रोया जाएगा ढंग से, ना हंसाई जाएगा ढंग से, ना कोई डायलॉग ही बोला जाएगा, कहाँ से एक्टर। जिस चीज का आपने प्रयास किया है, सीखा है, वही तो काम कर सकते हो। कल को आप मेरे से बोलो कि रीजनिंग पढ़ाओ, कहीं भी ले जाके पढ़ा दूंगा, डेफिनेटली पढ़ा दूंगा। हिंदी पढ़ानी है तो पढ़ा दूंगा, जीएस पढ़ानी है, हिस्ट्री पढ़ानी पढ़ा दूंगा, क्योंकि मैंने सालों से उसको पढ़ा है, सीखा है, रग रग में उसको डाला है। तो जो काम आप जानते हैं वही कर सकते हैं, दूसरे फील्ड में कैसे आगे बढ़ पाओगे। आगे देखो, ये वाला क्वेश्चन है, ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा है। अभी जो मैंने कराया है उससे आसान ही पूछेगा, मैंने आपको यहां तक भर दिया, एग्जाम में यहां तक पूछेगा। शुरुआत में बताता ना मैं आपको, एग्जाम में यहां तक आता है, मैं यहां तक पढ़ाऊंगा, तो एक भी क्लास को पूरा नहीं देखता कि बोला सर यहां तक ही आता है, इतना क्यों पढ़ा रहे हो। अब मैं कह रहा हूं ना, मैंने इतना पढ़ा दिया है, एग्जाम में इतना आएगा। अब बताओ, इस तरीके की जब पढ़ाई होगी तो क्या 30 में से 30 नहीं लाओगे, अरे यार 100% लाओगे, 101% लाओगे। आप ध्यान रखना, आप गारंटी ले रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उड़ाओ, एक भी सिंगल क्वेश्चन भी इस क्लास से बाहर आए, कम आएगा, ज्यादा नहीं आ सकता, कोई भी देख लेना। मेरी बुक डली हुई है, फ्री है, कंपटीशन गुरु ऐप पे, रेलवे की रीजनिंग की, वो देख लेना, डाउनलोड कर लेना ई बुक, आराम से वहां से प्रैक्टिस करना। कैसे मिलेगी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखो इसमें एक ऑप्शन है, कंपटीशन गुरु ऐप डाउनलोड करोगे तो इसमें एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे कहाँ गया रे, ई बुक का, ई बुक के ऑप्शन पे जाओगे तो ई बुक के ऑप्शन के अंदर यहाँ पे एक सेक्शन होगा ई बुक का, सबसे पहला ही, सबसे ऊपर है रेलवे रीजनिंग, रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रीजनिंग। दोनों बुक फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए, डाउनलोड करके चेक कर लेना और प्रैक्टिस यहीं से कर लेना। बाकी ये जो क्वेश्चन करवाए हैं इसकी प्रैक्टिस सीट में टेलीग्राम पे डलवा दूंगा। यहाँ कह रहा है कि नीचे एक घन के 4 अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, इस सर्कल के विपरीत क्या होगा, सर्कल के विपरीत क्या होगा। तो 2 कॉमन ट्रिक लगा लो इसमें, सॉरी 1 कॉमन ट्रिक लगा लो। 1 कॉमन ट्रिक लगा के देखो भाई, 1 कॉमन ट्रिक। अच्छा 1 कॉमन क्या, 2 कॉमन से भी काम चल जाएगा या तो कैसे, ऐसे चल जाएगा। देखो ये दोनों कॉमन है, ठीक है, ये दोनों कॉमन है, सर्कल के विपरीत ही हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर आंसर होगा सी, स्क्वायर होगा। कितना सिंपल है, हटाओ, 2 कॉमन ट्रिक से हो गया। 1 कॉमन ट्रिक से करके देखें, 1 कॉमन से ट्रिक से करके देखें, 1 कॉमन से, 1 कॉमन से करके देखो, 1 कॉमन से करके देखो भाई। कौन सा उठाए, थोड़ा पहला और ये उठा लें। चलो एक काम करते हैं, ये दोनों उठाते हैं भाई, ये दोनों में कॉमन है, ये दोनों उठाएंगे, ये और ये। चलो इसको आ, और इसको उठा लो, चलो ठीक है। आगे आ जाओ, यहाँ पे सर्कल है, इधर से करो, सर्कल है भरा हुआ, ठीक है, ये कॉमन दिया है ना हमने, ये सर्कल दोनों में कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है। ये सर्कल, खाली सर्कल, उसके बाद ट्राइंगल, ठीक है। आगे सर्कल स्टार, सर्कल स्टार, और फिर ये स्क्वायर टाइप की शेप। तो ये तो सब विपरीत हो गए। अब बोला इसके विपरीत क्या है, देखो जरा, ये सर्कल होगा क्या, सर्कल तो स्टार के विपरीत है सर। ये होगा क्या, नहीं, ये तो ट्राइंगल के विपरीत है। ये स्टार होगा क्या, नहीं, सर्कल के विपरीत है, खाली वाले के। तो एक अकेला बचा हुआ है, फिर यही होगा इसके विपरीत, क्या होगा, ये स्क्वायर, स्क्वायर, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। तो 1 कॉमन ट्रिक से भी हो जाएगा,
और टू कॉमन ट्रिक से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो नेक्स्ट, आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो जरा, कह रहा है कि एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, उस अक्षर का चयन करें जो डी अक्षर के विपरीत होगा, जो डी अक्षर वाले के विपरीत होगा। क्या ही दिक्कत है, वन कॉमन ट्रिक लगा के क्वेश्चन को उड़ाओ, वन कॉमन ट्रिक लगा के। वन कॉमन में देखोगे ए बी ए डी, बी डी, बी डी बी डी दोनों में कॉमन है, सी डी ए, तो सी डी ए, अरे यहां भी कॉमन है, इन दोनों को देखो तो यहां दोनों में डी कॉमन है, ये डी कॉमन है, बस इससे क्लॉकवाइज घूम जाओ, इससे क्लॉकवाइज घूम जाओ, घूमे तो डी एफ बी, डी एफ बी, आगे डी ए सी, डी ए सी, डी के विपरीत क्या होगा जो यहां नहीं है, क्या नहीं है भाई, ई नहीं है, तो ई होगा इसके विपरीत, तो हटाओ सी ऑप्शन करेक्ट है। आया समझ, ओके डन। तो 30 क्वेश्चन हमने कवर किए, और ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन और विदाउट सॉल्यूशन अभी 5 मिनट में आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं आपको दिखाता हूँ, या कैसे आपको ज्वाइन करना है तरीका बताता हूँ मैं आपको, दो तरीके बताता हूँ, है ना। सबसे पहले देखो, ये है हमारा यूआरएल, यूआरएल मतलब कि इस लिंक को डायरेक्ट सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो भी आपको मिल जाए। क्या देखना है भाई, कंपटीशन गुरु, 8800 से अधिक सब्सक्राइबर हैं इसमें, और ये आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है विदाउट स्पेशल, विदाउट स्पेस कंपटीशन गुरु। ठीक है, चलो, विदाउट स्पेस कंपटीशन गुरु। अब एक स्टूडेंट ने एक डाउट भेजा था, मुझे याद आ गया, मैं वो क्वेश्चन एक बार करा देता हूँ, स्क्रीनशॉट लिया था ना मैंने, कहाँ गया यार, हाँ जो क्वेश्चन है उसे भेज दो, अब मैं देख लूंगा। ठीक है, अब जो मेरे उस डाउट वाले क्वेश्चन को कवर करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं पूछ लो, अदरवाइज आज की क्लास को यहीं पे एंड करूंगा। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन दिया था कि सुरेश एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहता है, सुरेश, सुरेश एक आदमी की ओर, आदमी की ओर इशारा करते हुए, इशारा करते हुए कहता है, कहता है, क्या कहता है, कहता है उस स्त्री का पुत्र, उस स्त्री का पुत्र, स्त्री का पुत्र जो मेरी माता के पति की माता है, जो मेरी माता के पति की माँ है, माँ है, तो सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है, तो सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है। देखो ये क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझते हैं, करते हैं। देखो ये कह रहा है कि एक सुरेश एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहता है, यहाँ दो व्यक्ति हैं, एक सुरेश है, ठीक है, इसको मैं सुरेश नाम देता हूं, सुरेश है, एक दूसरा एक और व्यक्ति है जिसका नाम मैं आदमी देता हूं, ये आदमी है, ठीक है, ये सुरेश है। तो जो इशारा कर रहा है, कह रहा है सुरेश एक आदमी की ओर इशारा करता है, तो इशारा कौन कर रहा है, सुरेश किसकी ओर कर रहा है, आदमी की ओर। क्या कह रहा है, यहाँ पे ये लगे हुआ है, पुत्र है, ठीक है। अब देखो यार, यहां मेरी को एक नंबर दो, मेरा मेरी जो भी है 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर। जो इशारा कर रहा है वो सुरेश है, सुरेश कह रहा है, क्या कह रहा है, ये सुरेश है, सुरेश कह रहा है मेरी माता के पति की माँ, की माँ, ठीक है, ये लास्ट में निकल के आ गया 4 नंबर यहाँ पे। ये कौन है, स्त्री का पुत्र है, उस स्त्री का पुत्र है, तो ये हो गया, ये वो आदमी हो गया, ये वो आदमी हो गया। अभी कह रहा है कि सुरेश का उस आदमी से, तो आदमी से सुरेश की तरफ जाओ, पुत्र है, इसका आंसर होगा पुत्र है,
क्या आंसर होगा भाई? पुत्र है। समझ में आ गया? पुत्र है इसका आंसर। क्या है? पुत्र। हटाओ। फादर नहीं है, पुत्र है। जिसके बाद से लगा होता है ना बच्चे, आदमी से सुरेश की तरफ जाना है, आदमी से सुरेश की तरफ जाओगे तो इसका पुत्र है ये। ठीक है, जिसके बाद से लगा होता है उससे दूसरे की तरफ जाते हैं। ठीक है, डन। सिटिंग अरेंजमेंट की क्लास कब लगेगी? यूपी पुलिस में आप ये क्लास देख लो, बस खत्म कहानी। समझ गए? ये क्लास जो मैंने कराई है ना डाइस के, इससे बाहर किसी एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं है। आप एक बार प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा के देखो। अब ये उनके डाउट बने रहते हैं ना जीवन में, जो कोशिश करते हैं कि बस एक कोई ऐसी जड़ी बूटी मिल जाए उसे खा लूं, रीजनिंग कंप्लीट हो जाए। अरे भैया नहीं मिलेगी ऐसी कोई जड़ी बूटी। कोई किताब उठाओ प्रीवियस ईयर की, देखो क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं वो आपके एग्जाम में है नहीं है, इससे बाहर कोई एग्जाम में क्वेश्चन तो मुझे भेजो उसे कि सर ये वाला क्वेश्चन कराओ, जैसे ये कराया ऐसे बीच बीच में उठा उठा के करा दूंगा। कोई मेरे को लगेगा मेरे को मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे करा दूंगा, मेरे को क्या दिक्कत है। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। नमस्ते, राम राम, कल मिलेंगे। और हमारा तो व्हाट्सएप नंबर आपके पास है भाई, मैं रिप्लाई तो नहीं कर पाऊंगा सबका, लेकिन हाँ ये जरूर है कि डाउट भेजेंगे तो इस तरीके से जैसे इस क्लास में करा रहा हूँ डाउट, ऐसे में उसमें भी करा दूंगा। जरा देखो मैं व्हाट्सएप नंबर देता हूँ आप। कहाँ गया रे? ये देखो, ये नंबर है। कहाँ गया व्हाट्सएप नंबर? देखो ये वाला नंबर है, आप इस पे मैसेज कर देना जो डाउट वगैरह हो। ठीक है, चलो। हिंदी की क्लास भी करा देना, हिंदी की क्लास भी लगाऊंगा हाँ। चलो ठीक है भाई, शुक्रिया। बिल्कुल, बहुत भाई, सुशांत भाई, बहुत ही बढ़िया, जोरदार, लाजवाब। ठीक है भाई, नमस्ते, राम राम, गुड नाइट।